मंगलाचरण करके प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने, राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। राधानाथ समारंभाम् यतिमाधवेन्द्रार्य मध्यमाम्, अस्मद् आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्, साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम्, श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च, श्री कृष्ण चैतन्य कृपाभिषिक्तं श्री रूप सख्यामृत पूर्ण चित्तम, श्री राधिका कृष्ण सुखाब्धिमग्नं गोपाल भट्टं प्रभुमाश्रयामि। अहो भाग्यम गौर मार्गानुवर्तिनं, देवो राधा रमण यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद्परात्पर गुरुभ्यो नमः, अस्मद्परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः, अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः, श्रीमच्छड्गोस्वामिने नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ, समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपित, सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यची नन्दन। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्तिरस्मात्, देकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ। चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं, राधा भावद्युतिसुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्। श्रीराधायाः प्रणयमहिमा कीदृशो वा न यैवा, स्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। सौख्यं चास्या मदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात्, तद्भावाढ्यः समजनि शची गर्भसिन्धौ हरिन्दुः। कान्तं शान्तमशेष जीव हृदयानंद स्वरूपं परं, सर्वात्मानमनन्तमाद्यममलं विश्वाश्रयं केवलं, भक्त्यानन्दरसैक विग्रहवरं भक्तैक भक्ति प्रियं, भक्तावेशधरं विभुं किमपि तं गौरं सदोपास्महे। श्री श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो जयतः, श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला तृतीय परिच्छेद। तो कल के सत्र में हमने विष्णु सहस्त्र नाम के इस श्लोक तक पढ़ा था, जहां हमने देखा कि किस प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर श्री वैशंपायन ऋषि ने महाप्रभु के नाम का संकेत किया है। तो यह श्लोक था, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी, संन्यासकृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। अर्थात स्वर्ण वर्ण के, पिघले हुए स्वर्ण के समान जिनकी अंग कांति है, सर्वांग सुंदर जिनके अंग हैं, चंदन माला से सुशोभित हैं। तो ये चार लक्षण तो श्रीमन महाप्रभु की आदि लीला यानी गृहस्थ लीला से परिलक्षित होते हैं। और फिर संन्यासकृत क्षम शांतो निष्ठा शांति परायण यानी संन्यास आश्रमी और भगवान श्री हरि के रहस्य की आलोचना रूप शम गुण से युक्त हरि कीर्तन रूप महायज्ञ में दृढ़ता पूर्वक निष्ठावान और शांति प्रदान करने वाले शांति परायण, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को विष्णु सहस्त्र नाम में स्मरण किया गया। तो चार नाम महाप्रभु की आदि लीला के और चार नाम महाप्रभु की शेष लीला के इस
श्लोक में प्रदर्शित होते हैं। तो इस श्लोक को उद्धृत करके फिर ग्रंथकार कह रहे हैं कि व्यक्त करी भागवते कहे आर बार कलियुग धर्म नाम संकीर्तन सार। भागवत में बार बार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलियुग में श्री कृष्ण नाम संकीर्तन ही परम धर्म है। अब इसी क्रम में कृष्ण नाम संकीर्तन किस प्रकार से कलयुग का परम धर्म है, यह बात भागवत में किस तरह कही गई है, उसको बताने के लिए भागवत के फिर पुनः श्लोक को उद्धृत करते हैं। श्लोक कह रहा है, इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि यथा शृणु। ये श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में यह श्लोक प्राप्त होता है। इस श्लोक में शुकदेव जी बात करते हुए कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार द्वापर युग में लोगों ने ब्रह्मांड के स्वामी की महिमा की। इति द्वापर उर्वीश स्तुवंती जगदीश्वरम। हाँ, कि इस प्रकार से द्वापर युग में लोगों ने ब्रह्मांड के स्वामी जो भगवान है उनकी महिमा का वर्णन किया। अब कलयुग के अंदर भी लोग शास्त्रों के विभिन्न नियमों का पालन करते हुए भगवान की पूजा करते हैं। अब आप उसका श्रवण करो कि कलयुग में शास्त्र के किन नियमों से भगवान की पूजा करी जाती है। और फिर यह कहते हुए जो है ये कहा जा रहा है भागवत में कि कृष्ण वर्णम तो शाकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायर्यजन्ति ही सुमेधसः। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायै यजंती ही सुमेधस। इस श्लोक में जो प्रथम इसका भाग है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, इसका अर्थ है कि जिनके मुख में सदा श्री कृष्ण वर्ण अर्थात श्री कृष्ण का नाम और जिनकी अंग कांति अकृष्ण, तुषा कृष्णम अकृष्णम, अकृष्णम अर्थात कृष्ण का अर्थ होता है काला, अकृष्ण का अर्थात जो काला नहीं है। तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम अर्थात जिनके मुख में सदा कृष्ण वर्ण यानी भगवान कृष्ण का नाम रहता है और जिनकी अंग कांति अकृष्ण है यानी काली नहीं है, अर्थात जिनकी अंग कांति गौर है, उन्हीं अंग उपांग अस्त्र और पार्षदों से परिवेष्टित महापुरुष की बुद्धिमान व्यक्ति संकीर्तन प्राय यज्ञ के द्वारा पूजा करते हैं। अर्थात कलयुग में किनकी पूजा करी जाती है कि जिनके मुख में कृष्ण, यह कृष्ण नाम जिनके मुख में सदैव स्थित रहता है, जिनकी अंग की कांति अकृष्ण है यानी कि गौर वर्ण की है, सांगोपांगास्त्र पार्षदम अर्थात जिनके चारों तरफ जिनको परिवेष्टित अर्थात जिनको घेर करके कौन खड़े रहते हैं, उनके अंग उपांग अस्त्र और पार्षद जिनके चारों ओर रहते हैं। और ऐसे महापुरुष की जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो कैसे उपासना करते हैं, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, यज्ञ ही संकीर्तन प्राय ही, है ना, संकीर्तन प्राय यज्ञ के द्वारा जिनकी पूजा करी जाती है। जब हम क्रम संदर्भ के अंदर जीव गोस्वामी जी की इस श्लोक की टीका का अवलोकन करते हैं तब वहां स्पष्ट रूप से हमें किस प्रकार से महाप्रभु के स्वरूप का वर्णन करने वाला यह श्लोक है यह पता चलता है। तो हम जीव गोस्वामी जी की क्रम संदर्भ टीका से कुछ उद्धृत करते हैं। तुषा, तुषा अर्थात जिनकी अंग कांति अकृष्ण है, अकृष्ण अर्थात गौर वर्ण की है, ऐसे महाप्रभु जो हैं वो अवतार लेंगे और कलयुग में बुद्धिमान लोग उनकी उपासना करते हैं। उनके इस गौर वर्ण की जो बात है यह तो अभी हमने पूर्व में देखा था कि गर्गाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत में जब श्री कृष्ण का नामकरण किया है, जब श्री नंद महाराज ने श्री गर्गाचार्य जी को बाल कृष्ण के नामकरण के लिए बुलाया है, उस समय भी गर्गाचार्य जी ने श्रीमन महाप्रभु के अवतार का संकेत उस श्लोक में कर दिया है। परोक्ष रूप से नंद महाराज से उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारा यह पुत्र जो है वो प्रत्येक युग में विग्रह धारण करता है। 3 अन्य युगों में तो ये शुक्ल यानी श्वेत वर्ण का, रक्त वर्ण का और पीत वर्ण का, इन 3 वर्णों का होकर के आया था और अभी ये कृष्ण वर्ण को लेकर के आया है। तो इस वाक्य में ये जो 4 वर्णों का वर्णन आया है कि 4 रंग का वर्णन आया है, कौन कौन से, शुक्ल रक्त और श्याम के अतिरिक्त जो पीत वर्ण है, वो पीत वर्ण से ही हमें श्रीमन महाप्रभु के अवतार का प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में मिलता है। तो इसी प्रकार यहां से एक और बात समझने की है कि जब गर्गाचार्य जी ये संकेत कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद किस प्रकार से कृष्ण के नामकरण में कह रहे हैं कि ये आपका पुत्र आया है, इससे यह भी सिद्ध होता है कि जिस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतीर्ण होते हैं उसी चतुर्युग का जो कलयुग होता है, यानी जिस द्वापर युग में, जिस चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, उसी चतुर्युग के उस द्वापर के ठीक बाद जो कलयुग आता है उस कलयुग में ही गौर सुंदर भी अवतीर्ण होते हैं।
इस प्रकार का तात्पर्य होने से हम ये कह सकते हैं कि भगवान श्री जो गौर सुंदर हैं, ये भगवान गौर सुंदर श्री कृष्ण का आविर्भाव विशेष हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर वह जो तीन कामनाएं, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशोवान यैवा, स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशोवा मदीयः और सौख्यम चास्या मदनुभवतः कीदृशम वेत्ति लोभात। ये जो तीन कामनाएं भगवान कृष्ण के हृदय में प्रकट होती हैं, इन कामनाओं की, इन प्रश्नों की पूर्ति के लिए ही महाप्रभु का अवतार होता है। इसीलिए यहां से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव विशेष हैं, यह सिद्ध हो जाता है। क्योंकि इनके अवतार लेने का क्रम भी कभी भंग नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी द्वापर में कृष्णावतार न हुआ हो और कलयुग में महाप्रभु का अवतार हो जाए, या कभी ऐसा नहीं होता कि किसी द्वापर में कृष्णावतार हुआ हो और उसके बाद महाप्रभु का अवतार न हो। तो यह एक विशेष बात यहां में प्राप्त होती है। अच्छा, फिर ये जो ऋषिवर करभाजन इस श्लोक में बात कर रहे हैं, वहां उन्होंने एक और विशेष बात कही। यहां शब्द आया, आप ध्यान अगर देंगे तो यहां शब्द आता है कृष्ण वर्णम। तो कृष्ण वर्णम शब्द से यहां क्या तात्पर्य है? कृष्ण वर्ण शब्द में क्री और श्न, ये जो दो कृष्ण नाम जब हम भगवान का लिखते हैं तो ये जो इसके दो वर्ण है, क्री और श्न, तो कृष्ण शब्द में ये जो क्री और श्न, ये जो दो वर्ण है ना, तो जिसके नाम में ये दो वर्ण आते हैं, कृष्ण, है ना, उस कृष्ण नाम के दो वर्ण जिसके नाम में आते हैं, उन कृष्ण चैतन्य के मध्य कृष्णत्व सूचक इन दो वर्णों का प्रयोग हुआ है। यानी महाप्रभु जी का नाम जो कृष्ण चैतन्य है, इस कृष्ण चैतन्य नाम में कृष्ण नाम, ये जो दो वर्ण आ रहे हैं कृष्ण शब्द के, कृष्ण, इससे यह सिद्ध होता है कि उनके नाम में आने वाले ये दोनों शब्द कृष्णत्व सूचक हैं। यह दोनों शब्द ही इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस कृष्ण वर्ण शब्द की भी अगर हम व्याख्या देखें तो इसके दो तीन अर्थ निकलते हैं, वह दोनों तीनों हम यहां चर्चा करते हैं। देखिए, कृष्ण वर्ण इस शब्द का एक अर्थ तो होता है, इस पद से सूचित होता है कि कृष्ण नाम का जो वर्णन करते हैं। तो कृष्ण वर्ण का एक अर्थ क्या हुआ? जो कृष्ण नाम का वर्णन करें, यानी सबसे कृष्ण नाम का वर्णन करें, यानी सबको कृष्ण नाम का उपदेश करें। तो जो सदा कृष्ण नाम का वर्णन करते हैं, जिनके मुख में सदैव कृष्ण नाम स्थित रहता है, जो सबको कृष्ण नाम का दान करते हैं, तो कृष्ण नाम का वर्णन करने के कारण कृष्ण वर्ण उनको कहा जाता है। अर्थात अपने परमानंद विलास के स्मरण जनित उल्लासवश, मतलब जो महाप्रभु का परमानंद विलास है, जिस परमानंद में वो सदैव स्थित रहते हैं, उस परमानंद के विलास में जब वो अत्यंत उल्लास में भर जाते हैं महाप्रभु, तो अत्यंत उल्लास में भरने पर महाप्रभु के मुख से एक ही शब्द निकलता है, और वो क्या शब्द है? कृष्ण। तो जब वह अत्यंत भगवान के स्मरण में डूब जाते हैं, तो स्मरण में डूबने पर उल्लासवश वो जिस नाम का कीर्तन करते हैं, उनके मुख से जो वर्णन निकलता है, उस वर्णन निकलने के कारण क्या कहा गया यहाँ? कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्णम अर्थात जो सदैव श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं, ऐसे कृष्ण वर्णम। तो एक अर्थ यह निकल गया। और उस कृष्ण का वर्णन करके क्या करते हैं? संसार के समस्त जीवों का उद्धार कर रहे हैं। कृष्ण का वर्णन करके प्रत्येक जीव को कृष्ण नाम का दान करने वाले गौर सुंदर को कृष्ण वर्णम कहा गया। तो एक यह अर्थ हुआ। फिर अगर हम यह देखें कि अब वो अकृष्णम है ना, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, तो एक दूसरा अर्थ यह लेंगे कि जो स्वयं अकृष्ण है। अकृष्ण का मतलब क्या हुआ? जो कृष्ण नहीं है। कृष्ण शब्द का एक अर्थ होता है काला, सब जानते हैं। तो जो अकृष्ण है, अकृष्ण मतलब जो कृष्ण यानी काले नहीं है, जो श्याम वर्ण के नहीं है। तो श्याम वर्ण का उल्टा क्या हो गया? गौर वर्ण। यानी जो अकृष्ण है, जो गौर होकर के भी क्या है? त्विषा है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, है ना। तो त्विषा शब्द का अर्थ होता है जो अपनी शोभा विशेष के द्वारा ही कृष्ण संबंध के उपदेश दाता हैं, अर्थात जिनके दर्शन से सभी को कृष्ण नाम के नाम रूप गुण आदि की स्फूर्ति होती है, वो हुए कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम। मतलब जो है तो अकृष्ण पर कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम का एक अर्थ और क्या लगेगा कि जो स्वयं तो अकृष्ण है, पर जिनको देखकर लोगों को कृष्ण नाम की स्फूर्ति होती है, वो हो गए कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। यानी जो स्वयं अकृष्ण या गौर होते हुए भी अपनी शोभा के द्वारा श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा उपदेश देते हैं कि जिनको देखने मात्र से कृष्ण की स्फूर्ति होती है। वह जो मीराबाई का एक पद भी प्राप्त होता है ना,
अब तो हरि नाम लो लागी। तो महाप्रभु को देख करके क्या कह रही है मीरा, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरो बैरागी। दर्शन कर रही है श्री महाप्रभु जी के, पर स्मृति किसकी आ रही है, श्री कृष्ण की आ रही है। तो यही महाप्रभु की विशेषता है कि जो खुद तो अकृष्ण है, खुद तो गौर वर्ण के हैं। भाई कृष्ण किसी काली चीज को देख करके, किसी श्याम को देख करके श्याम सुंदर का स्मरण आए तो समझ आता है, पर किसी गौर को देख करके यदि श्याम सुंदर का स्मरण आ रहा है, यही महाप्रभु का विशेषता है कि वो खुद तो अकृष्ण है, त्विषा कृष्णम, परंतु जिनके दर्शन मात्र से ही कृष्ण की स्फूर्ति होती है, कृष्ण का स्मरण आता है, वह हो गए कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम। फिर एक और इसका भाव अर्थ देते हुए कहते हैं कि जो सभी की दृष्टि में तो अकृष्ण है, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, यानी कि जब संसार का कोई भी व्यक्ति उनका दर्शन करता है तो समस्त जीवों को तो वो अकृष्ण दिखते हैं, अकृष्ण अर्थात गौर दिखते हैं। पर गौर होने पर भी जो अपने भक्त विशेष की दृष्टि में क्या है, त्विषा है। त्विषा अर्थात विशेष प्रयोग से कृष्ण वर्ण के दिखते हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, है ना, त्विषा कृष्णम, यानी जो स्वयं तो अकृष्ण है, जो स्वयं तो गौर वर्ण के हैं जगत के लिए, परंतु जब उनका कोई प्रेमी भक्त उन्हें देखता है तो उसको वो कृष्ण वर्ण के दिखाई देते हैं। ऐसे जो श्याम सुंदर के रूप में स्थित है वही गौर सुंदर है, अर्थात जो भीतर से तो कृष्ण है और बाहर से गौर है, ऐसे कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। फिर सांगोपांगास्त्र पार्षदम, है ना, सांगोपांगास्त्र पार्षदम का क्या अर्थ हुआ कि जिनके अंग उपांग और जिनके अस्त्र कौन है, पार्षद सहित उन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो अंग उपांग और अस्त्र क्या है महाप्रभु के, महाप्रभु के अंग उपांग और अस्त्र हैं। जैसे अंग कौन है महाप्रभु के, महाप्रभु के अंग है श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य जी, ये दो जिनके अंग हैं। अंग का मतलब होता है सीधे शरीर का, जैसे ये हाथ हमारे हैं तो ये हमारे शरीर का अंग है, तो जिनका सीधा विस्तार कौन है, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य प्रभु जिनके अंग हैं। फिर पांग उपांग, उपांग का मतलब होता है जो अंग का भी अंग होता है, तो अंग का अंग कौन हो गए, श्री वास पंडित जी हो गए, है ना, भक्त अवतार भक्त श्रेष्ठ हो गए, तो श्री वास पंडित जी जो हो गए वो हो गए उपांग। और अस्त्र, अस्त्र क्या है महाप्रभु का, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करते हैं अस्त्र रूप में, भगवान श्री राम जो है वो कोदंड धनुष शारंग धनुष धारण करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र क्या है, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र क्या है, तो महाप्रभु सदैव हरि नाम रूपी अस्त्र को धारण करते हैं। जगाई मधाई जैसे पापियों का उद्धार भी महाप्रभु चक्र से न करके हरिनाम रूपी अस्त्र से करते हैं, है ना। तो महाप्रभु का अस्त्र क्या है, हरि नाम। और पार्षदम, पार्षद कौन है महाप्रभु के, जो महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग परिकर हैं उनको पार्षद कहते हैं। तो महाप्रभु के पार्षद कौन है, श्री गदाधर पंडित जी, श्री स्वरूप दामोदर जी आदि, ये महाप्रभु के पार्षद हैं। तो सांगो पांगास्त्र पार्षदम, सांगो पांगास्त्र पार्षदम का अर्थ हो गया सा अंग, यानी अंगों के साथ, उपांगों के साथ, अस्त्र के साथ और पार्षदों के साथ जो कृष्ण वर्ण का वर्णन करने वाले अकृष्ण हैं, यानी जो गौर हैं, जिनके मुख में सदैव कृष्ण शब्द के वर्ण, यानी कृष्ण शब्द सदैव जिनके मुख में अवस्थित रहता है, जो स्वयं में गौर वर्ण के हैं, जिनके साथ उनके अंग उपांग अस्त्र और पार्षद, अंग अर्थात श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य जी, उपांग अर्थात श्री वास पंडित जी, अस्त्र अर्थात श्री हरिनाम और पार्षद अर्थात श्री गदाधर पंडित, श्री स्वरूप दामोदर आदि पार्षद जिनके साथ सदैव रहते हैं, ऐसे अंग उपांग पार्षद सहित कृष्ण का वर्णन करने वाले अकृष्ण गौर की जो सुमेधसा, जो बुद्धिमान पुरुष हैं, वो क्या करते हैं, वो बुद्धिमान पुरुष इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनकी उपासना करते हैं। संकीर्तन यज्ञ अर्थात महाप्रभु की उपासना यज्ञ से करते हैं, पर कौन सा यज्ञ, हरि नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ। यानी जो बुद्धिमान इस कलयुग में, कौन बुद्धिमान है इस कलयुग में, वही बुद्धिमान है जो हरि नाम के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की उपासना करता है। सीधा सीधा यह अर्थ इस श्लोक का बनता है जो कि भागवत में आता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे की प्यार में कह रहे हैं, सुन भाई ए सब चैतन्य महिमा, ए श्लोक कहे तार महिमा रे सीमा, कृष्ण ए दुई वर्ण सदा जार मुखे, अथवा कृष्ण के ते हो वर्णे निज सुखे। अर्थात हे भाइयों, अब श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का आप श्रवण कीजिए। इस श्लोक में उनकी महिमा की चरम सीमा का वर्णन करा गया है। तो अब ये जो श्लोक हमने ऊपर पढ़ा, इसी का अब श्लोक का अर्थ श्री कृष्णदास कविराज जी बता रहे हैं अपने शब्दों में। तो कृष्ण ए दुई वर्ण सदा जार मुखे, अथवा कृष्ण केते हो वर्णे निज सुखे।
अर्थात कृष्ण, ये कृष्ण शब्द के जो दो अक्षर हैं, ये जो दो वर्ण हैं, ये सदैव जिनके मुख में स्थित रहते हैं, अथवा श्री कृष्ण का जो सदा सुख पूर्वक अपने मुख से वर्णन करते रहते हैं, है ना। कृष्ण ए दुई वर्ण सदा जार मुखे, ये कृष्ण शब्द के दो अक्षर जिनके मुख में सदा रहते हैं, या फिर कृष्ण का जो वर्णन सदैव करते हैं, उनको हम उनको कहते हैं कृष्ण वर्णम। फिर कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ दुईता प्रमाण, कृष्ण बिनु तार मुखे नाही आई से आन। अच्छा, या फिर एक अर्थ हो गया, उनके मुख से कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता, है ना। कृष्ण शब्द के उपरोक्त दो अर्थ हो गए, एक तो कृष्ण शब्द के ऊपर दो अर्थ बता दिए गए, एक तो जो सदा कृष्ण जिनके मुख से निकलता है, या फिर कृष्ण का सदैव वर्णन करते हैं, और कृष्ण के अलावा जिनके मुख से और कुछ भी नहीं निकलता, जो कृष्ण के अलावा और कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ, अब केहू तारे बोले यदि कृष्ण वर्ण, आर विशेषणे तार करे निवारण। अब यदि कोई ये कहे कि उनके शरीर का वर्ण कृष्ण है, तो ये बात इसके अगले विशेषण से खंडित हो जाती है। अब मानिए कृष्ण वर्णम शब्द से कोई ये अर्थ निकाले कि जिनकी अंग की कांति काली है, और महाप्रभु तो श्याम वर्ण के हैं नहीं, तो फिर ये श्लोक महाप्रभु पे घटित नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा तर्क प्रस्तुत करे कि कृष्ण वर्णम का पहला शब्द कह रहा है कृष्ण वर्णम, वर्ण शब्द का अर्थ यदि हम अक्षर या वर्ण ना लेके रंग से ले लें कि कृष्ण वर्ण के होने चाहिए वो, तो कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं कि केहू तारे बोले यदि कृष्ण वर्ण, अगर कोई कहे कि कृष्ण वर्ण है उनका, यानी कृष्ण उनका रंग है, तो फिर इसके अगला जो शब्द है उन लोगों की बात का स्वयं खंडन कर दे रहा है। क्या कि देह कांति हयते हैं अकृष्ण वर्ण, अकृष्ण वर्ण कहे पीत वर्ण। ठीक है, तो जो अगला विशेषण है वो खंडित कर दे रहा है इस बात को। क्या, कैसे कर दे रहा है कि उनके शरीर का वर्ण निसंदेह अकृष्ण अर्थात कृष्ण नहीं है, क्योंकि त्विषा कृष्णम बोल दिया गया, यानी जिनके शरीर का वर्ण अकृष्ण है, कृष्ण नहीं है। अकृष्ण वर्ण कह देने से क्या सिद्ध हो गया कि उनका पीत वर्ण है, तो ये बात यहां सिद्ध हो गई ना, पीत वर्ण है। इसीलिए कृष्ण वर्णम शब्द का अर्थ यह नहीं लिया जा सकता कि जो श्याम वर्ण के हैं, क्योंकि अगर वो उनको पहला शब्द कह रहा है जो श्याम वर्ण के हैं, और त्वचा कृष्णम कह रहा है जो श्याम नहीं है, तो फिर इसका यह अर्थ लेना पड़ेगा जो श्याम वर्ण के होके भी श्याम वर्ण के नहीं है, यानी मूल रूप में श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, परंतु श्री कृष्ण जो है उनके जैसे उनकी अंग कांति नहीं है। इसीलिए कृष्ण वर्णम शब्द पर उनका रंग श्याम है यह अर्थ ग्राह्य नहीं करा जा सकता, क्योंकि तुषा कृष्णम बात जो है उसका खंडन कर देती है। इसके बाद आ गए श्री स्तव माला में द्वितीय चैतन्याष्टकम जो है, उस द्वितीय चैतन्याष्टकम में श्री स्वरूप गोस्वामी जी ने, श्री रूप गोस्वामी जी ने जो श्लोक बोला है, उस श्लोक को यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है द्वितीय चैतन्य अष्टकम। श्री राधा रमन जी का जब मंदिर में अभिषेक होता है तब भी इस चैतन्य अष्टकम का पाठ गोस्वामी वृंद करते हैं राधा रमन जी के सामने। तो क्या है ये स्तवमाला के अंदर जो आता है उसका श्लोक क्या उद्धृत कर रहा है कि कलौयम विद्वांसः स्फुटम भिज यजन्ते द्युतिभरा कृष्णांगम कृष्णम मुख विधिभिरुत्कीर्तनमयैः उपास्यञ्च प्राहुर्यमखिल चतुर्थाश्रमजुषां सदेवश्चैतन्याकृतिरतितरां न कृपयतु। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? कलौ यम विद्वांसः स्फुटमभियजन्ते द्युतिभराद कृष्णांगम कृष्णम मख विधि भिरुत कीर्तनमयी, अर्थात श्री राधिका जी की भाव रूप द्युति का आधिक्य होने के कारण, मतलब श्री राधा जी का जो भाव है ना, वो जिनके अंदर इतना अधिक भर चुका है, इतना अधिक राधा भाव में जो डूब चुके हैं कि राधा जी की जो अंग कांति है, राधा जी की जो अंग की कांति है, राधा जी की जो स्किन का टोन है, वो अंग कांति इतनी अधिक हो चुकी है कि जो कृष्ण होके भी अकृष्ण हो गए हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के प्रेम में, श्री राधा जी के भाव में इतना डूब गए हैं, इतना डूब गए हैं कि भगवान की अंग कांति ही गौरवर्ण की हो गई। राधा जी की भाव की द्युति का इतना आधिक्य श्री कृष्ण में हो गया कि जो अकृष्ण हो गए अर्थात गौरवर्ण के हो गए, और श्री कृष्ण का कीर्तन में यज्ञ के द्वारा सभी पंडित कलिकाल में स्पष्ट रूप से आराधन करते हैं। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, जो श्री राधा जी की भावक द्युति से गौर वर्ण के हो गए हैं, उन श्री कृष्ण का इस कलयुग के जो पंडित जन हैं, इस कलयुग में पंडित अर्थात जो बुद्धिमान जन हैं, जो ज्ञानी हैं, वो स्पष्ट रूप से उन्हीं की आराधना करते हैं। और
वे सन्यास के अंतर्गत परमहंस रूप चतुर्थ आश्रम का आश्रय ग्रहण करने वालों के एकमात्र उपास्य तत्व हैं। उपास्यंच प्राहुर्यमखिल चतुर्थाश्रम जुषाम, अर्थात जो कलयुग में लोग सन्यास, चतुर्थाश्रम का मतलब होता है सन्यास, तो जो सन्यास या जो वैरागी हो जाते हैं, जो वैराग्य या सन्यास ले लेते हैं, तो ऐसे चतुर्थ आश्रम का आश्रय लेने वाले जो भी लोग हैं इस कलयुग में, उन लोगों के तो एकमात्र उपास्य तत्व हैं। भाई जैसे कहते हैं कि जिसका जो आदर्श होता है वो उसकी उपासना करता है, तो जो चतुर्थ आश्रमी है, जो बाबा जी बन गया है, तो भगवान ने जब संन्यास रूप धारण करा, उनके तो वही परम उपास्य हो गए ना। तो वो जो चतुर्थ आश्रम का आश्रय लेने वाले हैं, उन लोगों के जो परम उपास्य हैं, ऐसे स वो देवश चैतन्याकृति रतितराम नः कृपयतु, अर्थात वो चैतन्य आकृति जो परम पुरुष है वो शीघ्र ही मेरे प्रति कृपा करें। मतलब वो चैतन्याकृति जो देव हैं, वो जो चैतन्याकृति, उनका नाम तो चैतन्य है ही, पर उससे एक और कितना अच्छा वहां चैतन्य शब्द का अर्थ लिया। चैतन्य मतलब जो परम चैतन्य है, जो परम कॉन्शियस है ना, जो चेतना, जो सबको चैतन्यता प्रदान करते हैं। तो ऐसे जो चैतन्य आकृति है, जिनकी आकृति भी जो है चैतन्य है, ऐसे चैतन्य आकृति देव जो हैं वो हम पर क्या करें, अतिशय कृपा करें। ऐसा श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं इस श्लोक में। फिर ब्रह्म ज्योति से तमोनाश होता है, इस बात को कहते हुए अब कृष्णदास कविराज जी कैसे अगली प्यारों को कह रहे हैं हम देखते हैं। प्रत्यक्ष ताहार तप्त कांचनेर द्युति, जाहार छटाए नाशे अज्ञान तमस्तति, अर्थात जिनके पिघले हुए स्वर्ण के समान द्युति प्रत्यक्ष दिखाई देती है। मतलब जो कैसे हैं, उनकी जो द्युति है, द्युति मतलब उनके शरीर की जो आभा है, उनका जो ग्लो है, उनकी जो चमक है, वो कैसी दिखती है, वो पिघले हुए सोने के समान प्रत्यक्ष सबको दिखाई देती है। और जिनके अंगों से निकलने वाली वो चमक क्या करती है, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश कर देती है। ये महाप्रभु के स्वरूप का लक्षण है। ये महाप्रभु के स्वरूप को देख करके क्या प्रदर्शित होता है कि महाप्रभु ऐसे उज्जवल गौर वर्ण के हैं कि उनके श्री अंग से जो गौर कांति निकलती है, जो स्वर्णमय द्युति निकलती है, जो सोने के जैसी, पिघले हुए सोने के जैसी चमक जिनके अंदर से निकलती है, उस चमक से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। और जीवेर कलमश तमो नाश करी वारे, अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे, यानी जो जीवों के कलमश को, कलमश का मतलब होता है पाप राशि को, जो जीवों के कलमश अर्थात पाप की राशि को, के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। कलमश तमो नाश करीवारे, मतलब पाप रूपी अंधकार, पाप रूपी अंधकार जो जीवों के अंदर है उसका जो नाश कर देते हैं, किससे, अपनी अंग कांति से कर देते हैं। और जिन्होंने क्या कर रखा है, अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे, अर्थात जो अंग उपांग और कृष्ण नाम रूपी नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण करते हैं। महाप्रभु जी बहुत सारे अस्त्र धारण करते हैं, पर कौन से अस्त्र हैं, देखिए भगवान अन्य जो अस्त्र धारण करते हैं या अन्य देवता जो अस्त्र धारण करते हैं, उससे किसी पापी का नाश हो सकता है। जैसे भगवान सुदर्शन चक्र से किसी पापी का नाश कर सकते हैं, भगवान अपनी गदा से किसी पापी का नाश कर सकते हैं, राम जी अपने बाण से रावण का नाश किए है ना, भगवान ने शिशुपाल के सिर को उच्छेद कर दिया चक्र से। इस प्रकार से भगवान अपने अन्य अन्य अस्त्रों से पापियों का तो नाश करते हैं, परंतु महाप्रभु के जो अस्त्र हैं वो कितने विशेष हैं। महाप्रभु जो कृष्ण नाम रूपी अस्त्रों को धारण करते हैं, उससे पापियों का विनाश नहीं होता, पाप करने की वृत्ति का ही विनाश हो जाता है। देखिए राम जी ने रावण का वध कर दिया, और रावण का वध करके रावण को गति तो दे दी, परंतु महाप्रभु के रूप में भगवान क्या कर रहे हैं, महाप्रभु के रूप में भगवान किसी रावण का वध नहीं कर रहे, रावण को रावण ही नहीं छोड़ रहे, उसके अंदर जो पाप करने की वृत्ति है, मानो रावण के अंदर जो रावणत्व है, उस रावणत्व का नाश श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। जगाई मधाई जैसे पापियों को, गोपाल चापाल जैसे पापियों को महाप्रभु उद्धार करते हैं, तो उनके भीतर, उनके चित्त में जो पाप करने की वृत्ति है, उस पाप करने की वृत्ति का ही नाश महाप्रभु कर देते हैं और उनको भक्त बना देते हैं। तो ये जो महावदान्य स्वरूप है श्री महाप्रभु का, जो सबको अत्यंत करुणा से भर करके सब जीवों का कल्याण करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी की ये वैशिष्ट्य है। श्री कृष्ण ने प्रकट लीला में भी ऐसा रस जो है वो नहीं प्रदर्शित करा जो श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण प्रकट में
असुरों का जब संहार करना होता है तो तृणावर्त और आपके कंस से लेकर और जितने भी शक्टासुर आदि है ना, केशी आदि जितने भी असुर आए, तो श्री कृष्ण ने असुरों का तो वध करा। लेकिन जब श्री कृष्ण श्री किशोरी जी के साथ विहार करते हैं, उस विहार के समय श्री कृष्ण ने प्रेम दान करा। किनको प्रेम दान करा? गुल्म लताओं पताओं को, वृक्षों को, पशु पक्षियों को, मतलब गोपियों को तो करा, उसके अन्यत्र सारी प्रकृति को भी प्रेम दान कर दिया। पर श्री कृष्ण प्रेम दान केवल अपने विहार प्रणय के समय तो कर रहे हैं, लेकिन जब असुर आते हैं तो असुरों को श्री कृष्ण भी विनाश करते हैं। पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का क्या वैशिष्ट्य है कि महाप्रभु जिस समय जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो अपने प्रेम जब श्री कृष्ण को प्रदर्शित करें, उस समय तो प्रेम दान कर ही रहे हैं। जब कोई विरोधी आता है महाप्रभु से, जब कोई असुर वृत्ति का महाप्रभु से कोई भिड़ने आता है, तो उस असुर वृत्ति के व्यक्ति का भी नाश न करके महाप्रभु उसको भी प्रेम का दान कर देते हैं। तो ये महाप्रभु के आविर्भाव विशेष का उत्कर्ष है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं, अब देखिए पहले एक बार यहां से एक थोड़ी सी बात और देखते हैं कि अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे। ये जो कलयुग के जीव है ना, ये साधारणतः क्या है? भक्ति विरोधी कर्मों में आ सकते हैं। भक्ति के विरोधी जितने भी कर्म है ना, कलयुग के जीव उनमें आसक्त रहते हैं। उनकी आसक्ति को दूर करने के उद्देश्य से परम करुणामय श्री गौरांग सुंदर क्या करते हैं? अपने अंग उपांग और कृष्ण नाम रूपी अस्त्र को लेकर अवतीर्ण होते हैं, है ना। इस बार महाप्रभु ने चक्र आदि अस्त्र जो हैं वो प्रकट नहीं करे, है ना, जिनके प्रति उन्होंने एक बार भी प्रेम से दृष्टिपात कर दिया, अथवा जिनको एक बार भी श्री चैतन्य महाप्रभु के अंग का दर्शन प्राप्त हो गया, किंबा उनके मुख से एक बार भी किसी ने हरि नाम सुन लिया, या तो किसी को दर्शन दे दिया, या किसी पर प्रेम से दृष्टिपात कर दिया महाप्रभु ने, या यदि किसी को केवल हरि नाम भी सुना दिया, तो तत्क्षण उस जीव के अंदर जो भक्ति विरोधी वासना है कर्मों की, वो दूर हो जाती है। अन्य अवतारों में भगवान ने चक्र आदि अस्त्रों का भय दिखाकर जीवों की भक्ति विरोधी कर्म वासना को त्याग कराया, पर चक्र आदि की सहायता से असुरों का संहार करा। पर इस बार क्या कर रहे हैं महाप्रभु? पाप की वृत्ति का संहार कर दे रहे हैं, है ना। फिर आगे कह रहे हैं, एक, हाँ, फिर आगे कह रहे हैं, भक्तिर विरोधी कर्म धर्म व अधर्म ताहर कलमश नाम से ही महातम। यानी कि धर्म हो या अधर्म हो, जो कोई भी कार्य भक्ति के विरोधी होता है, जो भक्ति से विरोध करता है, जो कोई भी कार्य, उसका नाम कलमश है और वो महाअंधकार है। अब यहां एक विशेष बात बोली है, कौन सा? चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो। देखिए, धर्म का भी कार्य अगर भक्ति के विरोधी है तो वो भी कलमश है। कलमश का मतलब अधर्म तो कलमश होता ही है जो भक्ति के विरोधी है, पर यदि कोई धर्म का भी कार्य है जो भक्ति का विरोध कर रहा है या भक्ति के विरोध में है, तो वो धर्म का कार्य भी जो हो जाता है वो कलमश कहलाता है ना। यानी कोई यदि स्वर्ग आदि के भोगों की प्राप्ति के लिए वैदिक अनुष्ठान भी कराया जा रहा है ना, कोई वैदिक अनुष्ठान भी, लेकिन वो अनुष्ठान भी यदि अपनी इंद्रियों की सुख के लिए मात्र है और वो भक्ति भगवान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसका समर्थन नहीं कर रहा है, भक्ति के विरोधी है, जो स्वार्थ बढ़ा रहा है, जो भोग वृत्ति जिसके अंदर है, ऐसा धार्मिक अनुष्ठान भी कलमश की श्रेणी में रखा गया है। यानी और यहां तक कि वो भोग तो छोड़ दीजिए, अगर मुक्ति के उद्देश्य से भी कोई अनुष्ठान शास्त्रों में निहित है तो वो भी भक्ति के विरोधी है। कैसे? अब आप कहेंगे जी मुक्ति के लिए यदि कोई अनुष्ठान कहा तो वो कैसे भक्ति के विरोधी है? वो ऐसे विरोधी है कि मुक्ति के उद्देश्य से भी यदि कोई अनुष्ठान करा गया है तो वो इसीलिए विरोधी भक्ति के होगा, क्योंकि पहले आपको भक्ति का अर्थ समझना पड़ेगा। भक्ति का तात्पर्य क्या है? भक्ति का तात्पर्य मुक्ति से नहीं है, भक्ति का एकमात्र तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से है। भक्ति, नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी भक्ति की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं? सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति कैसी है? जो परम प्रेम स्वरूप है। तो भक्ति का तात्पर्य एकमात्र श्री कृष्ण की प्रीति है। जहां श्री कृष्ण की प्रीति या श्री कृष्ण के प्रेम का स्थान नहीं है और उसकी जगह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की बात है, अपने सुख के साधन की बात है, या अपने दुख की निवृत्ति की वासना दिखाई देती है, वो कभी भी भक्ति के अनुकूल नहीं हो सकता। इसीलिए कल हमने बताया था जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, सारष्टि, सारूप्य, सालोक्य और सारष्टि, सारूप्य, सालोक्य, और ये जो चौथी मुक्ति का नाम क्या था? हम्म,
ये जो 4 प्रकार की मुक्तियां हमने कल देखी थी, उन चारों प्रकार की मुक्तियों को भगवान जो है वो कह रहे हैं कि भक्त नहीं चाहता। सारूप्य और सामीप्य, हाँ, सालोक्य मतलब जो भगवान के लोक में जाना, सार्ष्टि मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य हो जाना, सारूप्य मतलब भगवान के समान रूप मिलना, और सामीप्य मतलब भगवान के निकट पहुंच जाना। तो ये जो 4 प्रकार की मुक्तियां हैं, अब हमने कल एक बात बताई थी कि इन 4 प्रकार की मुक्तियों को भी प्राप्त करने के 2 प्रकार की वृत्ति हैं। एक है सुख ऐश्वर्योत्तरा मुक्ति, मतलब ये 4 प्रकार की मुक्तियां तो मिल जाएंगी, पर एक हो गई सुख ऐश्वर्योत्तरा मुक्ति और एक हो गई प्रेम सेवोत्तरा मुक्ति। यानी राग नुगा भक्ति तो हटा दीजिए, राग मार्ग की भक्ति छोड़िए, अगर कोई शास्त्र के अनुसार वैधि भक्ति भी करे, लेकिन उसकी वैधि भक्ति करने का उद्देश्य क्या है, सुख ऐश्वर्योत्तरा है, तो सुख ऐश्वर्योत्तरा मुक्ति भी वैष्णवों को स्वीकार नहीं है। वैष्णवों के यहां उसको निम्न दृष्टि से ही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप अगर वैकुंठ की प्राप्ति की भी बात कर रहे हैं, पर आप वैकुंठ क्यों जाना चाहते हैं? केवल इसीलिए कि वैकुंठ में अनंत सुख है। ये धरती जो है वो दुखालयम अशाश्वतम है, यहां दुख है, पर वैकुंठ में परम सुख है और वैकुंठ में परम ऐश्वर्य है। तो भगवान के नित्य धाम के भी सुख और ऐश्वर्य को भोगने की वृत्ति से यदि मुक्ति प्राप्त करी गई है, तो वह मुक्ति भी कल्मश है, वह मुक्ति भी बंधन है बहुत भयंकर। अगर रागानुगा छोड़ भी दीजिए, अगर कोई वैधि भक्ति भी करे तो भी उत्तम क्या है, प्रेम सेवोत्तरा, कि हम वैकुंठ जाना भी चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, भगवान की प्रेम सेवा करने के लिए। यदि वैकुंठ जाने का उद्देश्य भगवान की सेवा है, तो वैधि मार्ग से भी जो मुक्ति प्राप्त होती है, तो उसमें भी अगर भगवान वैकुंठ जाने का उद्देश्य भगवान की सेवा है, तब तो वो उत्तम भक्ति है। लेकिन यदि वैकुंठ जाने का उद्देश्य भगवान की सेवा ना होकर उस लोक के सुख को प्राप्त करना है, तो वो उत्तम नहीं है, वो निम्न है, वो निम्न कोटि में। वैष्णव जो है उसका समादर नहीं करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुक्ति के उद्देश्य से भी यदि कोई धर्म का कार्य करा जा रहा है, लेकिन यदि वो भक्ति के विरोध में है ना, यदि वो श्री कृष्ण प्रीति के विरोध में है, तो वो भी उत्तम नहीं है, भक्ति के अनुकूल उसको नहीं माना गया है। फिर आगे कह रहे हैं, बाहुतुली हरि बलि प्रेम दृष्टेन चाय करिय कलमशनाश प्रेमेते भाषाए। अर्थात जब महाप्रभु अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर हरि बोल कहते हुए लोगों को अपनी प्रेम दृष्टि से देखते हैं, तब वो सभी के कलमश नाश करके उनको श्री कृष्ण प्रेम में डुबो देते हैं। ये महाप्रभु जी की विशेषता है कि वो कृष्ण प्रेम में जीवों को डुबो देते हैं। अब आगे फिर से श्री स्तव माला में वही जो द्वितीय चैतन्य अष्टक अभी हमने देखा था रूप गोस्वामी जी का, उसके एक और श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्मितालोक शोकम हरति जगताम यस्य परितो गिरांतु प्रारंभः कुशल पटलीम पल्लवयति पदालंबः कंबा प्रणयति नहीं प्रेम निबहम सदैवश्चैतन्याकृतिरतितराम नः कृपयतु। इस श्लोक का क्या अर्थ है कि जिनकी मंद हास्य युक्त दृष्टि जगत के शोक को संपूर्ण रूप से दूर कर देती है। स्मितालोक शोकम हरति जगताम यस्य, मतलब जिनकी क्या स्मितालोक, यानी जब वो दृष्टिपात करते हैं, पर कैसा मंद हास्य युक्त, जब वो किसी के ऊपर इस जगत पर दृष्टि करते हैं, पर सामान्य दृष्टि नहीं, जब मंद मंद मुस्कुराते हुए वो भगवान इस जगत पर दृष्टि करते हैं, तो जिनकी मंद हास्य मंद मंद मुस्कान से युक्त दृष्टि इस जगत के शोक को संपूर्ण रूप से दूर कर देती है, और गिरांतु यस्य परितो गिरांतु प्रारंभः कुशल पटलीम पल्लवयति, अर्थात जिनके वाक्य का प्रारंभ ही जब वो अपने मुख से, ये तो हो गया दृष्टिपात का महात्मा कि जो मंद मंद मुस्का के दृष्टिपात करते हैं तो सारे संसार के शोक का हरण कर लेते हैं, और जब वो कुछ बोलना चाहते हैं तो जब उनके मुख से कोई भी वाक्य निकलता है तो वाक्य का प्रारंभ ही सभी प्रकार के कल्याण की लता रूपी भक्ति लता को पल्लवित कर देता है। मतलब जब वो मुख से कुछ बोलते हैं तो उनके शब्द क्या करते हैं, भक्ति रूपी लता को पल्लवित पुष्पित कर देते हैं। ऐसे जो भगवान है, और जिनके चरण कैसे हैं, पदालंबः कंबा प्रणयति नहीं प्रेम निबहम, अर्थात जिनके चरणों का आश्रय जो है वो समस्त प्रेम के रहस्य को प्राप्त कराने वाला है। वो चैतन्याकृति देव श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे प्रति प्रचुर रूप से कृपा करें, वो महाप्रभु हम पर कृपा करें, है ना। जिनका मंद हास्य युक्त कटाक्ष सभी प्राणियों के सभी प्रकार के शोकों का विनाश करता है, जिनके वाक्य का प्रारंभ ही कल्याण रूपी माला का विस्तार कर देता है, मानो
लता को पल्लवित कर देता है, कल्याण की लता को। और जिनके चरणों का आश्रय करके इस ब्रह्मांड में कौन है जो प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता, वे चैतन्य देव हम पर अतिशय कृपा करें। लोग कहते हैं प्रेम कैसे प्राप्त होगा, प्रेम बड़ा कठिन है प्रेम प्राप्त होना। अरे भैया, प्रेम प्राप्त करने का सीधा सीधा उत्तर दे दिया श्री रूप गोस्वामी जी ने। जिनके चरण कमलों का आश्रय करने मात्र से परम प्रेम का रहस्य प्राप्त हो जाता है। यदि आप प्रेम को जानना चाहते हैं, प्रेम को सीखना चाहते हैं, प्रेम के रहस्य को जानना चाहते हैं, प्रेम में डूबना चाहते हैं, तो इस ब्रह्मांड में एक और एकमात्र उपाय भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय है। जिनके चरण कमलों का आश्रय करके कौन प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। जो जगाई मधाई जैसे पापी, जो गोपाल चापाल जैसे आचांडाल प्रियाए हैं, जो आचांडाल पर्यंत सबको प्रेम दान कर देते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो हम पर अतिशय कृपा करें। तो जो ऊपर की प्यार में कृष्णदास जी ने कहा कि जो भाव उठाकर जब हरि हरि बोलकर प्रेम दृष्टि से देखते हैं तो सारे कल्मशों का नाश कर देते हैं, इसी बात का समर्थन करते हुए रूप गोस्वामी जी के चैतन्य अष्टकम से इस श्लोक को उद्धृत करते हैं। तो ये हमने श्लोक का अर्थ देखा। अब आगे प्यार में चल रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं प्यार में? श्री अंग श्री मुख जय करे दर्शन, तार पाप क्षय हय पाय प्रेम धन। जिनके श्री अंग और श्री मुख का दर्शन कर जो भी कर लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो परम प्रेम धन को प्राप्त कर लेता है। और अन्य अवतारे सब सैन्य शस्त्र संगे, चैतन्य कृष्ण सैन्य अंग उपांगे। अर्थात अन्य अवतारों में तो भगवान सेना को और अस्त्र शस्त्र को लेकर अवतरित होते हैं, परंतु कृष्ण चैतन्य अवतार में जिनके अंग और उपांग ही उनकी सेना बन जाते हैं, ऐसे भगवान जो हैं। और अंगोपांग अस्त्र करे स्वकार्य साधन, अंग शब्द अर्थ आर सुन दिया मन, है ना। अंगोपांग अस्त्र करे सर्व कार्य साधन मतलब इस अवतार में अंग और उपांग अस्त्रों के द्वारा वो अपने सारे कार्यों को सिद्ध करते हैं। इस अवतार में, चैतन्य अवतार में महाप्रभु अपने सारे कार्यों को किससे करते हैं? अंग और उपांग से। अंग कौन है? श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य जी। उपांग कौन है? श्रीवास जी, है ना। तो अंग और उपांग से जो अपने सारे कार्यों को सिद्ध करते हैं। और अंग शब्द अर्थ आर सुन दिया मन। अब मन लगाकर जरा अंग शब्द के अर्थ का श्रवण करो। अंग किसे कहते हैं? तो अंग बता रहे हैं अब ग्रंथकार के अंग शब्द अंश कहे शास्त्र परमण, अंगेर अवयव उपांग व्याख्यान। अर्थात शास्त्रों में यह प्रमाणित है कि अंग शब्द का अर्थ अंश होता है। अंग का अर्थ जो है वो केवल शरीर का हिस्सा मात्र नहीं है। अंग शब्द का अर्थ होता है अंश, अंश कहा गया है ना। अब उसका प्रमाण भी दे रहे हैं। अंग को उपांग भी कहा जाता है, अंग के अंग को उपांग कहा जाता है ना। अंगेर अवयव उपांग व्याख्यान। तो अंग क्या हो गया? अंग का मतलब हो गया अंश, और उपांग का मतलब हो गया अंग का अंग, यानी अंश का अंश। तो अंश के अंश को क्या कहते हैं? उपांग। और अंश को क्या कहते हैं? अंग। ये अंग शब्द का अर्थ है। अब आप कहेंगे जी अंग शब्द का अर्थ अंश कैसे होता है? तो उसके लिए फिर भागवत के वो श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं जो हमने पिछले परिच्छेद में पढ़ा था। नारायणस्त्वम नहीं सर्वदेही, नामात्मास्यधीशाखिल लोक साक्षी, नारायणोंगम नरभूजलायना, तच्चापि न सत्यम न तवैव माया। हम देखा था ना, जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में, जब बछड़ों को चुरा कर ले गए हैं, फिर भगवान की स्तुति करी है, जब उनको अपनी भूल का ज्ञान हुआ है, और फिर स्तुति करते हुए ये श्लोक बोला है कि आप भगवान जो हैं, आप नारायण तुम नहीं सर्वदेही, नात्मात्मस्य धीशाखिल लोक साक्षी, और नारायणोंगम। नारायणोंगम बोल के हमने इसकी खूब विस्तृत व्याख्या देखी थी ना, कि कैसे भगवान श्री नारायण आपके अंश हैं। तो यहां पर इस बात का प्रमाण मिलता है ना। तो आदि लीला में हमने ये श्लोक की चर्चा कर ही ली है। अब आगे क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं। जलशाई अंतर्यामी जय नारायण, से हो तो मार अंश तुम्ही मूल नारायण। यानी जो जलशाई, कर्ण सागर, गर्भ सागर और क्षीर सागर में शयन करने वाले जो हैं, जलशाई तीनों हो गए ना, तीनों ही जल में सोते हैं, पर तीनों का जल अलग अलग है। कर्णार्णव शाही महाविष्णु भगवान जो हैं, उसके बाद गर्भोदक शाही जो पद्मनाभ भगवान है, और क्षीरोदक शाही जो विष्णु भगवान है, वो तीनों जो हैं उनके अंतर्यामी जो नारायण भगवान है वो आपके अंश हैं। इसीलिए आप कौन है? आप मूल नारायण हो, है ना। तीनों के अंतर्यामी कौन है? भगवान नारायण, है ना। परम वासुदेव भगवान जो श्री
नित्य वैकुंठ में आवरण में भगवान के रहते हैं, है ना, महावासुदेव भगवान जो हैं। तो वो वैकुंठनाथ के आवरण में जो वासुदेव भगवान रहते हैं वही तो अंतर्यामी है। यदि आपको वो चार्ट स्मरण हो तो वैकुंठनाथ भगवान के आवरण में जो चतुर्व्यूह रहता है, महावासुदेव, महासंकर्षण, महाप्रद्युम्न और महा अनिरुद्ध, तो वो जो महावासुदेव हैं वही जब कार्योन्मुखत्व को धारण करते हैं, वही जब सृष्टि करने को उद्यत, तो वही भगवान का स्वरूप कौन है? भौमा पुरुष, महाकाल जिन्हें कहते हैं। और उन भौमा पुरुष से 3 पुरुषावतार होते हैं, हमने देखे थे, जिसमें प्रथम पुरुषावतार कौन है? कर्णोदकशाही विष्णु, द्वितीय पुरुषावतार है गर्भोदकशाही विष्णु, और तृतीय पुरुषावतार कौन होते हैं? क्षीरोदकशाही विष्णु। तो ये जो गर्भोदक, कर्णोदक, गर्भोदक और क्षीरोदकशाही विष्णु है, इन तीनों के अंतर्यामी कौन हो गए? वो ब्रह्मा पुरुष महावासुदेव भगवान हो गए। तो इनके अंतर्यामी जो नारायण भगवान है ना, और ये चतुर्व्यूह किसके हैं? वैकुंठनाथ नारायण के। तो वो सब कौन है? वो तुम्हारे ही तो अंश है और आप ही मूल नारायण हो, ऐसा बोला गया है। फिर अंग शब्द अंश कहे से हो सत्य है, माया कार्य नहे सब सचिदानंदमय। अर्थात अंग शब्द का अर्थ अंश है, ये बात सत्य है, किंतु ये माया के द्वारा रचित कार्य नहीं है, ये सभी आपके अंश जो है वो चिदानंदमय है। इस अंश का ये मतलब नहीं है जैसे जगत में किसी का अंश हो जाता है तो वो टुकड़ा हो गया उसका, जैसे जगत में अंश का मतलब एक भाग होता है, परंतु ये जो अंश है इनका ये अर्थ नहीं है ये आपके कोई छोटे से भाग मात्र हैं। क्यों? क्योंकि ये माया के द्वारा निर्मित नहीं है, ये सब चिदानंदमय है। कैसे हैं भगवान? चिदानंदमय है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहे हैं कि अंग शब्द से जिनकी बात करी गई, अंश रूप कर्णारब्धिशाही है ना, कर्णार्णवशाही भगवान, और वो जो 3 पुरुषावतार हैं ये सब कौन है? ये चिदानंदमय हैं, ये ईश्वर हैं, अर्थात ये माया से निर्मित नहीं है, इनका स्वरूप जो है वो ईश्वर तत्व है। इसीलिए श्री अद्वैताचार्य जी और श्री नित्यानंद प्रभु जो है वो महाप्रभु के अंग कहे गए हैं। क्योंकि कौन कौन किसके अवतार है अब हम वो देखते हैं। हाँ, तो अद्वैत नित्यानंद चैतन्य दुई अंग अंगेर अवयव गण कहिए उपंग, अर्थात श्री अद्वैताचार्य जी और श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के 2 अंग हैं। अंग के अवयव यानी अंग के भी अंश को अब उपांग कहा जाता है। तो उपांग कौन है? अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहिते, से ही सब अस्त्र है पाषंड दलिते। पाखंडी लोगों का दलन करने के लिए प्रभु के साथ सदा से ये सभी अंग और उपांग रूपी तीक्ष्ण अस्त्र सदा विराजमान रहते हैं, है ना। अब ये जो अंग, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गई बात। अब ये जो अंग हैं इनके बारे में बताइए। नित्यानंद जी और अद्वैताचार्य जी का नाम लिया तो इनका परिचय दीजिए, कौन है? तो कह रहे हैं ग्रंथकार, नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर, अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। श्री नित्यानंद प्रभु कौन है? साक्षात हलधर हैं, यानी साक्षात बलराम जी हैं। और श्री अद्वैताचार्य जी कौन है? श्री अद्वैताचार्य जी साक्षात ईश्वर हैं। और श्रीवासादि पारिषद सैन्य संगे लया, दुई सेनापति बोले कीर्तन करिया। अर्थात श्री वास आदि पार्षद जो हैं महाप्रभु के, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु, ये 2 तो हो गए सेनापति, दुई सेनापति बोले कीर्तन करिया। तो ये 2 सेनापति अपनी सेनाओं के साथ कीर्तन करते हैं। तो जी इनकी सेना कौन है? तो श्रीवास आदि पारिषद सैन्य अंगे लिया, तो ये उनके भी अंग हो गए, अंग के अंग। तो उपांग शब्द से संकेत किसको हो गया? श्रीवास जी आदि को। तो श्रीवास आदि पार्षदों को लेकर कीर्तन करते हुए ये महाप्रभु के जो 2 सेनापति हैं, कौन? श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य जी, ये सर्वत्र में भ्रमण करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की जो अंग भंगिमा है उसके चिन्ह को देखने से विश्वास होता है कि पाखंडियों का या उनकी पाखंड वृत्ति का दलन करने में वो सक्षम है। पाषंड दलन बाना नित्यानंद राय, नित्यानंद महाप्रभु का जो अंग है, उनका जो दीर्घ अंग है, उनकी अंग कांति को देखकर, उनकी अंग भंगिमा को देखकर ही समझ आता है, इतने विशाल लंबे चौड़े हलधर प्रभु ऐसे ही विशाल श्री नित्यानंद प्रभु हैं कि उनको देख के ही समझ आता है कि पाखंडियों की, पाखंड की वृत्ति का दलन करने के लिए वो एक महान गज के समान है। और आचार्य हुंकारे पाप पाषंडी पालाए, और आचार्य हुंकारे और अद्वैताचार्य प्रभु की जो हुंकार है, उनकी हुंकार मात्र से जितने भी पापी और पाखंडी है वो भाग जाते हैं, अर्थात उनका पाप पाखंड दूर हो जाता है और वो पापी और पाखंडी भी परम भागवत बन जाते हैं, है ना। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य,
और संकीर्तन यज्ञ तार भजे से ही धन्य, यानी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन के प्रवर्तक हैं। नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करने वाले कलयुग में कौन है? स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। और संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो भी उनका भजन करता है वो धन्य है। धन्य है वो व्यक्ति इस कलयुग में जो संकीर्तन के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु जी का भजन करता है। और से ही त सुमेधा आर को बुद्धि संसार, सर्व यज्ञ हिते कृष्ण नाम यज्ञ सार। और वो ही व्यक्ति सुमेधा अर्थात बुद्धिमान है ना, और बाकी सारा संसार कुबुद्धि है। पूरा संसार की बुद्धि भ्रष्ट है जो महाप्रभु के संकीर्तन के द्वारा उपासना नहीं कर रहा। और इस कलयुग में वो ही एकमात्र बुद्धिमान व्यक्ति है, वही सुबुद्धि वाले हैं जो महाप्रभु का भजन संकीर्तन के द्वारा करते हैं। क्योंकि जितने भी यज्ञ हैं उन सभी यज्ञों का सार कृष्ण नाम रूपी यज्ञ है। इस बात को भी अभी प्रमाणित और सिद्ध करेंगे ग्रंथकार कि कैसे भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन। कोई कह देंगे हमसे जो अन्य मार्ग के अवलंबी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो यज्ञ में या जो अन्य अन्य साधनों में, तपस्या में, अभी कुंभ में इतने बड़े बड़े महात्मा आएंगे, वो सब अलग अलग मार्गों का अवलंबन करते हैं। तो वो बोलेंगे आपने तो कह दिया कि इस कलयुग में जो संकीर्तन के द्वारा उपासना नहीं करता वो कुबुद्धि है, तो क्या जो ये कुंभ में इतने महात्मा आ रहे हैं वो कुबुद्धि हैं? नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे पर्सनली किसी को कुबुद्धि, पर शास्त्र कह रहा है कि अगर संकीर्तन नहीं करके, कृष्ण नाम का संकीर्तन करके जो चैतन्य महाप्रभु की उपासना नहीं करता वो कुबुद्धि है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं। और कैसे? तो क्या उनकी तपस्या, क्या उनका जो यज्ञ है ना, कुंभ में इतने महात्मा आ रहे हैं, कोई तप करेंगे, करते हैं इतने बड़े बड़े, कोई यज्ञ कर रहे हैं, तो क्या वो तपस्वी और याज्ञिक जो महात्मा हैं क्या वो बेकार हैं? हम ये तो नहीं कह रहे बेकार है, लेकिन जो कृष्ण नाम का, जो हरि नाम का संकीर्तन करता है, उस संकीर्तन करने वाले से उनकी कभी तुलना नहीं करी जा सकती। क्योंकि संकीर्तन इतना श्रेष्ठ है कि बड़े से बड़ा यज्ञ संकीर्तन के 10वें अंश की भी तुलना नहीं कर सकता किसी यज्ञ में। यहां तक कि सोम यज्ञ जैसे एक संप्रदाय विशेष में सोम यज्ञ पे सोम यज्ञ करते हैं, वो कह रहे हैं हमारी परंपरा है, पर उस सोम यज्ञ की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हरि नाम संकीर्तन के 100वें क्या 1000वें अंश की भी बराबरी कर ले। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र का प्रमाण है। क्या कहा जा रहा है? सर्व यज्ञ हिते कृष्ण नाम यज्ञ सार। क्योंकि संसार के जितने भी यज्ञ हैं उन सभी यज्ञों का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण के नाम का यज्ञ है। अब आगे कह रहे कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, और जेई कहे से पाषंडी दंडे तारयम। क्या जबरदस्त प्यार बोली है। क्या कह रहे हैं कृष्णदास कविराज जी? कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, यानी 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी यदि कोई कर ले तो उस 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल जो है वो 1 कृष्ण नाम के बराबर है। अगर कोई ऐसा कहता है कि 1 कृष्ण नाम में इतना फल है जितना 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ का फल है, तो वो व्यक्ति भी पाखंडी है और उसको भी यमराज दंड देंगे। क्योंकि उसने कृष्ण नाम जैसे 1 कृष्ण नाम के उच्चारण के फल की तुलना 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञों से कर दी। मतलब 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञों की भी इतनी औकात नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि केवल एक बार मुंह से कृष्ण बोला उसकी तुलना करी जा सके। कृष्ण नाम की इतनी महिमा है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ, करोड़ों करोड़ों यज्ञ जिनका वेदों में वर्णन है, वो सब भी कर लिए जाए तो 1 कृष्ण नाम से उनकी तुलना नहीं करी जा सकती। और यदि कोई व्यक्ति तुलना करता है तो पाप कर रहा है, पाखंड कर रहा है, और इसके ऊपर यमराज उसे दंड देंगे। और भागवत संदर्भ ग्रंथेर मंगलाचरणे ए श्लोक जीव गोसाई करिया छेन व्याख्यान है। और कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी 1 कृष्ण नाम की तुलना नहीं कर सकता। इसके प्रमाण में भागवत संदर्भ में एक मंगलाचरण में भागवत संदर्भ के श्री जीव गोस्वामी जी ने एक श्लोक उद्धृत करा है, उस श्लोक के प्रमाण से हम आपको ये बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? तथा ही भागवत संदर्भ है। अब भागवत संदर्भ में क्या कहा गया? तो भागवत संदर्भ का श्लोक कहता है अंतः कृष्णम बहिर्गौरम दर्शितांगादि वैभवम कलौ संकीर्तन अध्याहिस्म कृष्ण चैतन्य आश्रिता, है ना। तो अब अंतः कृष्णम बहिर्गौरम, ये भी बड़ा रहस्यमय श्लोक है, श्री जीव गोस्वामी जी ने मंगलाचरण में बोला है। लेकिन इसके पूर्व में मैं 2 श्लोक आपको प्रमाण में देता हूं। जो बात अभी हमने बोली कि कोटि अश्वमेध भी 1 कृष्ण नाम की तुलना नहीं कर सकता, इसके प्रमाण में कुछ श्लोक हम देखते हैं, ठीक है। यानी कि करोड़ों अश्वमेध यज्ञों के साथ भी 1 कृष्ण नाम की तुलना नहीं करी जा सकती। जो व्यक्ति दोनों को समान समझता है, 1 करोड़ अश्वमेध और 1 बार कृष्ण का नाम लेना, इसको जो समान समझता है वो पाखंडी है और यमराज के दंड का भागी बनता है। मतलब बार बार इस जन्म मरण के चक्र में वो उसे जन्म लेना पड़ता है, ठीक है।
अब क्यों, इसका प्रमाण क्या है? तो आपने नाम अपराधों के बारे में सुना होगा। तो नाम अपराधों के अंदर जो 8वां नाम अपराध आता है 10 नाम अपराधों में, संस्कृत में, है ना, क्या है वो अपराध? वो है धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद। 10 नामापराधों में जो 8वां नामापराध है वो कह रहा है कि कोई भी धर्म, व्रत, त्याग और यज्ञ आदि का कोई भी शुभ कर्म जितने भी हैं, इनकी अप्राकृत भगवान के नाम के समान इन्हें मानना या भगवान के नाम के तुल्य इनको समझना बहुत बड़ा प्रमाद है, असावधानी है, और यह बहुत बड़ा नामापराध है। सोचिए, पद्म पुराण में वर्णित 10 नामापराधों में 8वां नामापराध ही इस बात को कह रहा है कि दुनिया के किसी भी व्रत का, किसी भी धर्म का, किसी भी यज्ञ का, किसी भी तीर्थाटन का, कुंभ जैसे महापर्व के तीर्थ स्नान के फल की तुलना भी यदि एक कृष्ण नाम से कोई करता है तो वो महा अपराधी है, उसने हरि नाम के प्रति अपराध किया है। इतनी इतनी महिमा श्री हरि नाम की है। तो यह बात कौन कह रहे हैं? पद्म पुराण इस बात को कह रही है। फिर आगे एक और श्लोक स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तने समम शतांशई। क्या उत्तम बात बोली है। अभी पीछे इन दिनों में बड़ी चल रही है, हम देख रहे हैं रील्स में लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम कुंभ ना जा पाए तो क्या करें। कोई कह रहा है 144 वर्ष बाद कुंभ का ये मुहूर्त आया है। तो ये बात संसार के लोगों के लिए ठीक है जो विषय में घूम रहे हैं, पर वैष्णवों पर यह लागू नहीं होता। वैष्णव धर्म और विशेष करके जो भगवान श्री हरि के नामों का आश्रय लिया हुआ है, उस हरि नाम आश्रय वैष्णव के ऊपर तो इस कुंभ की क्या सामर्थ्य है। जिस कुंभ का महात्म्य जिन पुराणों से लेकर के आ रहे हैं, उन पुराणों में जरा एक बार हरि नाम का महात्म्य देखिए क्या लिखा है। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, है ना। तो क्या कह रहा है श्लोक? गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, यदि कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय 1 करोड़ गायों का दान करता है। ये श्लोक नोट कर लीजिए, बड़ा बड़ा विशेष श्लोक है स्कंद पुराण का। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य, यदि कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय 1 करोड़ गायों का दान करता है, और प्रयाग गंगोदक कल्पवासः, और गंगा यमुना सरस्वती का जो मिलन भूमि प्रयागराज है, ऐसे प्रयागराज तीर्थ में कुंभ स्नान तो छोड़ दो, यदि कोई 1 कल्प तक प्रयागराज में वास करता है, यानी प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम के तट पर 1 कल्प में कितने वर्ष होते हैं, हमने पूर्व में आपको बताया था। इतने करोड़ों करोड़ों वर्ष, ब्रह्मा के 1 दिन पर्यंत भी अगर कोई प्रयागराज के संगम के तट पे वास करता है, और यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम, 10,000 वो अश्वमेध जैसे यज्ञ कर लेता है मानो वहां रह के, और मेरु सुवर्ण दानम अर्थात वो ब्राह्मणों को सुमेरु पर्वत, शास्त्रों में जो सुमेरु पर्वत की बात आती है, उस सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा पहाड़ सोने का बनाकर अगर कोई ब्राह्मणों को दान कर देता है, तो इन सारे के सारे शुभ कर्मों का जो पुण्य है, जो फल है, वो भगवान श्री गोविंद के नाम कीर्तन के 100वें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकता। यह महात्मा भगवान श्री कृष्ण के नाम का है। तो वैष्णव ये सोच रहे हैं कि हम कुंभ नहीं जा पाए तो क्या करें। अरे कुंभ का कोई प्रयोजन ही नहीं है तुम्हारे जीवन में। हम इससे कुंभ का निषेध नहीं कर रहे हैं, बहुत महान है, उत्सव है, ठीक है। यदि जाने की किसी की वृत्ति है, श्रद्धा है, वो जाए, लेकिन ये सोचो कि वो तुम्हारी भक्ति में सहायक होगा, ऐसा नहीं है। वो आप तीर्थाटन के लिए, घूमने के लिए भले ही चले जाइए वहां पे, या आप संतों का दर्शन करने भले ही कुंभ में चले जाइए, वो एक अच्छी बात है, अलग चीज है। लेकिन यदि आप कुंभ के जाने के इस फल की तुलना भगवान के नाम से करेंगे तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। इतना बड़ा अपराध आपसे बन रहा है अनजाने में, क्योंकि कुंभ में 1-2 घड़ी का स्नान तो बहुत छोटी चीज हो गई। 1 कल्प तक यदि कोई गंगा यमुना सरस्वती के संगम में प्रयागराज में वास कर दे, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने पर 1 करोड़ गायों का दान भी कर दे, और ब्राह्मणों को सुमेरु पर्वत के समान सोने का भी दान कर दे, और 10,000 यज्ञ कर ले वहां रह करके, उसके बाद भी वो जो फल है वो भगवान श्री गोविंद के नाम के कीर्तन के 100वें हिस्से की बराबरी करने लायक भी नहीं होता। इतना महात्मा श्री हरि नाम संकीर्तन का है। तो हमें समझना चाहिए कि जो भगवान के नामाश्रयी भक्त हैं, वो जहां रहते हैं वहां सारे तीर्थ आकर के उनको प्रणाम करते हैं। यानी इससे तीर्थों की निंदा का अभिप्राय नहीं है, इससे अभिप्राय जो है वो हरि नाम की महात्म्य का, हरि नाम की उच्चतम महिमा का यहां महात्म्य प्रकाशित किया जा रहा है।
तो जो अभी बात कही थी कि कोटि अश्वमेध को भी अगर आप भगवान के केवल एक नाम, केवल कृष्ण नाम के बराबर भी आप तुलना करते हो तो आप अपराध कर रहे हो। तो कभी भी भगवान के नाम की तुलना जो है दुनिया के किसी भी पुण्य कार्य से नहीं करनी चाहिए। देखिए पद्म पुराण के अंदर एक और बात आती है। पद्म पुराण के पाताल खंड में जब अश्वमेध यज्ञ की बात आई तो अश्वमेध यज्ञ की महिमा को अगस्त्य मुनि ने राम जी को बताया है। तो वहां उन्होंने एक श्लोक बोला कि एवं प्रकुर्वतम कर्म यज्ञ संपूर्णताम गतः करोति सर्व पापानाम नाशनम रिपुनाशनम, है ना। तो जो श्री अगस्त्य मुनि है वो राम जी से कह रहे हैं कि देखो हे राम, यथा विधि ये जो यज्ञ है इसका अनुष्ठान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ जो है ये वेदों के अंतर्गत आता है ना। ये तो वेदों के अंतर्गत उपासना कांड के अंतर्गत आ गया। तो ये जो कर्म कांड के इस प्रकार के जो अनुष्ठान है इसमें क्या होता है, अब आप इसमें देखिए, इसमें मंत्रों का उच्चारण करा जाता है, आप सब जानते हैं। और वैदिक मंत्रों के उच्चारण में स्वर का बड़ा विशेष महत्व है। यदि स्वर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे चूकता है, त्रुटि होती है ना, या तंत्रोक्त जो मार्ग है उसमें भी यदि क्रम भंग हो जाता है, जिस विधान से जिस क्रम से चीजों को करनी है अगर उसमें त्रुटि हो जाती है ना, या किसी भी प्रकार की, तो इन त्रुटियों की बहुत संभावना, और त्रुटियों का यदि शोधन नहीं हुआ तो उसका कोई फल नहीं मिलता, है ना। ये जो यज्ञ है अगर इसमें त्रुटि है तो त्रुटि होने पर इस अनुष्ठान का कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए इन त्रुटियों को खत्म करने के लिए वैदिक अनुष्ठानों में, बड़े बड़े जो वैदिक अनुष्ठान है उनमें एक प्राचीन पद्धति है, आज भूल गए हैं लोग, लेकिन उस पद्धति को बोला जाता है अच्छिद्र मंत्र। अच्छिद्र मंत्र का पाठ करना चाहिए, यानी किसी भी वैदिक अनुष्ठान की पूर्ति होने पर अच्छिद्र मंत्र के पाठ का विधान है। अब प्रश्न आता है कि अच्छिद्र मंत्र क्या होता है, तो अच्छिद्र मंत्र और कुछ नहीं है, भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन है। यानी बड़े से बड़े यज्ञ के पूर्ण होने पर भी उसके अंत में जब तक भगवान के नामों का कीर्तन नहीं होगा, भगवान के नामों को गा के जय जयकार नहीं करी जाएगी, तो उसके जो दोष हैं वो खत्म नहीं होते। अब इसका क्या प्रमाण है, तो भागवत के अंदर स्वयं शुक्राचार्य जी वामन देव को बोलते हैं, जब वामन भगवान बलि महाराज को पर कृपा करने आए हैं तब शुक्राचार्य जी एक श्लोक बोलते हैं कि मंत्र तंत्रश्छिद्रम देश कालारह वस्तुतः सर्वम करोति निश्छद्रम नाम संकीर्तनम तब। कौन कह रहा है, शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी भगवान वामन नारायण से बोल रहे हैं कि हे भगवान, मंत्रों की, अनुष्ठान पद्धति की, देश की, काल की, पात्र और वस्तु की जितनी भी त्रुटियां हो जाती हैं, हम कोई भी यज्ञ कर रहे हो उसमें मंत्र में त्रुटि हो जाए, अनुष्ठान की पद्धति में कोई त्रुटि हो जाए, देश काल पात्र या वस्तु की किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाए, वो सारी त्रुटियां नाम संकीर्तनम तव, केवल आपके नाम संकीर्तन करने मात्र से वो क्या हो जाती हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। तो अच्छिद्र मंत्र, अच्छिद्र मंत्र का मतलब जिस मंत्र में कोई छिद्र नहीं है, छिद्र मतलब जिस मंत्र में कोई दोष नहीं है, उस मंत्र का जप करने से दुनिया के सारे मंत्रों में जो दोष हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो कौन सा मंत्र है जिसमें कोई दोष नहीं है, केवल और केवल भगवान श्री हरि का नाम ही वो मंत्र है जिसमें कोई दोष नहीं है। यानी हे भगवान, आपका नाम संकीर्तन करने से संसार में, ब्रह्मांड में जितने भी यज्ञ हैं उन सभी यज्ञों में जो भी कोई त्रुटि है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि किसी भी यज्ञ की तुलना जो है वो भगवान के नाम से नहीं करी जा सकती। यानी हरि नाम की सहायता के बिना तो अश्वमेध जैसे यज्ञ भी फल देने में सामर्थ्य नहीं है। अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ भी फल देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि समस्त कर्मों के फलदाता कौन है, समस्त कर्मों के फलदाता भगवान श्री कृष्ण है ना। कर्म में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि खुद फल दे दे, कर्मा भी खुद फल नहीं दे सकता, भगवान श्री कृष्ण ही सबके फलदाता हैं। और क्योंकि श्री कृष्ण में और उनके नाम में कोई भेद नहीं है, इसीलिए भगवान कृष्ण की समस्त शक्ति जो है वो उनके नाम में है। ये यज्ञ, व्रत, तप, है ना, तीर्थाटन, है ना, इन साधनों के अंदर वो शक्ति नहीं है जो शक्ति भगवान के नाम में है, क्योंकि भगवान ने सारी शक्ति अपने नाम को दी है, इन और उपायों को नहीं दी है। इसीलिए भगवान के नाम में समस्त कर्मों के फलदान की शक्ति विराजमान है ना। हरिभक्ति विलास के अंदर उद्धृत है, स्कंद पुराण का एक वचन है। स्कंद पुराण का श्लोक कहता है, दान व्रत तपस तीर्थ क्षेत्रादि नांच या स्थितः शक्तयो देव महताम सर्व पाप हराह शुभाः राजसूयाश्वमेधानाम ज्ञानस्याध्यात्म वस्तुनः आकृष्य हरिणा सर्वाम स्थापिता स्वेषु नामसु। अर्थात दान, व्रत, तपस्या, तीर्थ यात्रा के द्वारा जो पाप समूह खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं, देवता और साधु की सेवा करने से जो पाप नष्ट होते हैं, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा जो
तत्व और आध्यात्म की वस्तु प्राप्त होती है, जिससे सारे पाप समूह नष्ट होते हैं। ये सारे के सारे मंगलमय भगवान श्री हरि ने उन सब शुभदायिनी शक्तियों को आकर्षण करके अपने नामों में प्रतिष्ठित कर दिया है। मतलब कि ये दान तप और व्रत और तीर्थ करने से जो पाप नष्ट होते हैं, देवता साधु की सेवा करने से जो पाप नष्ट होते हैं, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने से जो पाप नष्ट होते हैं, ये सब जो पाप नाश करने की शक्तियां इन सब साधनों में है। इन सारे साधनों से उन शक्तियों को खींच के भगवान ने वो सारी शक्ति केवल अपने नाम में प्रतिष्ठित कर दी है। इतना महात्मा भगवान श्री हरि के नाम का है। और नाम की महिमा तो क्या कहें, भागवत गा रही है कि नाम लेना तो बहुत बड़ी बात हो गई। नामाभास से जब अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया, अजामिल जैसा व्यक्ति जिसने भगवान को छोड़ दो पुत्र को नारायण कह के पुकारा, तो भगवान नारायण की जिसको प्राप्ति हो गई, तो नारायण को नारायण कहकर पुकारने से क्या मिलेगा, कृष्ण को कृष्ण कहकर पुकारने से क्या मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि एक शुद्ध कृष्ण नाम से कृष्ण प्रेम और कृष्ण सेवा तक, अरे मुक्ति तो बहुत छोटी चीज है, पाप नाश तो बहुत छोटी चीज है। महाप्रभु तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का एक नाम संसार के जितने पापों का नाश कर सकता है। इस संसार के सारे पापी भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो मिलकर के उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इतने पाप कर ले जितना एक कृष्ण नाम पापों का नाश कर सकता है। इसीलिए यदि कृष्ण नाम का जब कोई इसीलिए कर रहा है कि मेरे पाप नष्ट हो जाएं, तो वो बहुत बड़ा अपराध कर रहा है हरि नाम के प्रति। यदि नाम का जप इसीलिए करा जा रहा है कि हमारे पाप खत्म हो जाए, तो महा 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 अपराध है। क्यों? क्योंकि तुमने एक मच्छर को मारने के लिए मानो तोप का गोला छोड़ दिया, एक छोटी सी चींटी को मारने के लिए आपने बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। तो यह बात कही। तो कहा जा रहा है कि भगवान के नाम में मुक्ति और ये करना तो छोड़ दो, श्री कृष्ण के नाम से और श्री कृष्ण के प्रेम से प्रेम तक को प्रदान करने की सामर्थ्य भगवान कृष्ण के नाम में है ना। कृष्ण का प्रेम और कृष्ण की सेवा तक देने की सामर्थ्य जो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ भ्रमण और व्रत आदि में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो दे सके, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, भागवत संदर्भ ग्रंथेर मंगलाचरणे ए श्लोक जीव गुसाई करियाछे व्याख्याने। तो अब वो श्लोक पर आते हैं। अंतः कृष्णम बहिर्गौरम दर्शितांगादि वैभवम कलौ संकीर्तनाद्यैहि स्म कृष्ण चैतन्यमाश्रिताः। अर्थात अंग और उपांग आदि वैभव के द्वारा लक्षित जो भीतर से तो साक्षात श्री कृष्ण है ना। अंतः कृष्णम, जो अंतःकरण से, जो अंदर से तो कृष्ण है, और बहिर्गौरम, और बाहर से गौर स्वरूप है। ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कलयुग में संकीर्तन आदि अंगों के द्वारा प्रकट हुए, हम उनका आश्रय ग्रहण करते हैं। तो ये जो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम श्लोक है ना, भागवत संदर्भ के मंगलाचरण में जीव गोस्वामी जी ने श्लोक को लिखा, फिर इसी श्लोक की तर्ज पे, इसी के अनुरूप ये दूसरा श्लोक बनाकर उन्होंने वहां वर्णन करा। तो भागवत में वर्णित इस श्लोक की, या इस श्लोक में क्या है, वो जो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम है ना, उसकी व्याख्या है इस श्लोक में, कि जो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम यानी जो भीतर से कृष्ण है और बाहर से गौर वर्ण के हैं, जिनका चित्त अंदर से तो कृष्ण है ना। और कृष्ण के हृदय में जो नागर भाव में अभी राधा जी के हृदय में भाव है, वो बाहर से जिनके ऊपर है, यानी राधा भाव जिनके ऊपर इतना चढ़ गया है कि जो ऊपर से तो गौर वर्ण के हो गए राधा भाव के कारण, और भीतर से कृष्ण वर्ण के हैं, और जिनके अंग उपांग अस्त्र और पार्षद आदि वैभवों को जो प्रकट करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो हैं, उनकी कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हम उनके आश्रित हो रहे हैं। ऐसी बात जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। उप पुराणे शुनि श्री कृष्ण वचन कृपा करी व्यास प्रति करी अच्छे कथन, है ना। उप पुराण में भी श्री कृष्ण का एक वचन सुना जाता है जो उन्होंने कृपा करके व्यास जी को कहा है। यानी कि उप पुराण में जो है भगवान श्री कृष्ण ने व्यास जी को एक श्लोक बोला है। अब वो क्या श्लोक है सुनते हैं। अहमेव क्वचित ब्रह्मन् संन्यासाश्रम आश्रितः हरिभक्तिम ग्राह्यामि कलौ पाप हतान् नरान्। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रह्मन, व्यास जी को बोल रहे हैं, किसी विशेष कलयुग में मैं सन्यास आश्रम को ग्रहण करके पापों से रहित मनुष्यों को हरि भक्ति प्रदान करूंगा। लो, महाप्रभु के अवतार के प्रमाण में एक और श्लोक है उप पुराण के अंदर, स्वयं भगवान कृष्ण वेद व्यास जी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं,
कि हे ब्राह्मण सुनो, किसी विशेष कलयुग में मैं जो है वो संन्यास आश्रम को ग्रहण करके प्रकट होऊंगा। मैं स्वयं कृष्ण जो है, हे ब्राह्मण में स्वयं कृष्ण, स्वयं भगवान किसी कलयुग में, कौन सा कलयुग, वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग की प्रथम संध्या में चतुर्थ आश्रम मतलब संन्यास को ग्रहण करके मनुष्यों को क्या दूंगा, हरि भक्ति प्रदान करूंगा। तो ये किसकी ओर संकेत है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की ओर संकेत है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण चैतन्य कृष्ण अवतारे प्रकट प्रमाण। इससे क्या सिद्ध हो गया कि श्रीमद् भागवत में, भारत शास्त्र मतलब महाभारत में, आगम अर्थात तंत्र में और वेद वाक्यों में, इन सभी में और पुराणों में सभी जगह पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार के प्रकट प्रमाण हमको मिलते हैं, है ना। और अब क्या क्या मिलते हैं, जैसे भागवत में कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम हो गया, आसन वर्णस्त्रयो वाला श्लोक हो गया, है ना, छन्न कलौ आदि वाक्य मिल गए, ये सारे श्लोक हो गए भागवत में। महाभारत में संभवामी युगे युगे आदि श्लोक मिल गया, संन्यास गृच्छम शांत निष्ठा शांति परायणम, है ना, विष्णु पुराण का हो गया, ये सब मिलते हैं। उसके बाद हम देखें आदि वचनों में, अगर हम देखें तो हमको महान प्रबोधवै पुरुषः, जो हमने श्लोक चर्चा पूर्व में करी थी, है ना, उपनिषद का। फिर यदा पश्यन्ति रुक्म वर्णम, ये श्लोक हमें प्राप्त हो गया और वेद वाक्यों में, और हमें मायापुरे भविष्यामि शशि सुतः, ये आगम आदि तंत्र वाक्यों में प्राप्त होता है। और अहमेव आदि उप पुराण के वाक्यों में श्री कृष्ण चैतन्य के साक्षात अवतार होने का, ये जो श्लोक अभी हमने देखा ना, अहमेव क्वचित ब्रह्मन्, इन सबसे चैतन्य महाप्रभु के अवतार का संकेत हमें भागवत में, महाभारत में, शास्त्र में, आगम में, पुराण में, सब जगह उनका प्रकट प्रमाण मिलते हैं। ठीक, फिर प्रत्यक्ष देखे है नाना प्रकट प्रभाव, अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभाव, अर्थात और हम प्रत्यक्ष महाप्रभु की जो अलौकिक लीला है और उनके जो अलौकिक अनुभाव हैं वो प्रकट करके महाप्रभु ने सबको अपना प्रकट प्रमाण दे दिया, प्रत्यक्ष प्रभाव दिखा दिया। यानी महाप्रभु की अलौकिक लीला और उनकी अलौकिक जो अनुभाव हैं, अनुभवों के द्वारा प्रकटित उनके प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से कोई भी देख सकता है। प्रत्यक्ष देखे हैं नाना प्रकट प्रभाव, महाप्रभु के प्रकट प्रभाव को तो उनकी प्रकट लीला को देख करके कोई भी देख सकता है। अरे कोई संदेह की बात ही नहीं है। कोई अवतार किसी कल्प में हुआ, किसी ने देखा या ना देखा, पर 500 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, ये तो सबको पता है। अरे महाप्रभु के तो श्री हस्त के, श्री चरण के चिन्ह, उनके तो प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी दिखाई देते हैं। तो महाप्रभु का अवतार है, यही सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे लिए कि हमको भगवान का भजन करना चाहिए। तो महाप्रभु ने तो प्रत्यक्ष जो है नाना अपनी अलौकिक लीलाओं को दिखा करके ये बताया। फिर आगे कह रहे हैं, देखी या ना देखे जत अभक्तेर गण, उल्लू के ना देखे जैन सूर्य रे किरण। अब इस प्रत्यक्ष महाप्रभु के जो अनुभव महाप्रभु ने सबको दिखा दिए हैं, इनको देखने के भी बाद यदि कोई अभक्त महाप्रभु को नहीं मानता, उनकी भगवत्ता नहीं मानता, तो फिर ऐसे उल्लू का कोई उद्धार कल्याण नहीं कर सकता। तो उपमा क्या दी है उल्लू की, जैसे उल्लू कभी सूर्य के प्रकाश को नहीं देखता, उल्लू ने कभी सूर्योदय नहीं देखा, क्योंकि कहते हैं सूर्योदय होने पर उल्लू जो अंधा हो जाता है। तो जिसने सूर्योदय ही नहीं देखा हो तो उल्लू कहे कि सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मैंने सूर्य को कभी नहीं देखा। तो उल्लू के सूर्य को न देखने से सूर्य के अस्तित्व पर फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो धूर्त पाखंडी नीच लोग हैं, जो इस प्रकार से भावना करते हैं कि महाप्रभु जो है उनकी स्वीकार नहीं करते, महाप्रभु को, जब महाप्रभु को जो है उनके प्रकट प्रभाव को नहीं देखते, उनके अवतार को नहीं मानते, तो उनके अवतार को न मानने से, उन उल्लुओं के कथन से किसी भी प्रकार महाप्रभु के अस्तित्व पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है ना। तो हाँ, अब यहां पर एक और बात बड़ी अच्छी, प्रत्यक्ष न देखे नाना प्रकट प्रभाव। देखो एक प्रश्न हो सकता है किसी का कि अगर श्री कृष्ण कलयुग में महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं और शास्त्र प्रमाण के अनुसार हम उसे तो स्वीकार कर लें, परंतु अब कोई यह भी प्रश्न कर सकता है, चलो हम मान लेंगे कि कलयुग में शास्त्र प्रमाण के अनुसार जो है वो अवतारित हुए हैं भगवान कृष्ण, लेकिन नवद्वीप में जो अवतारित हुए गौरांग महाप्रभु हैं, यानी जो शची माता के पुत्र है ना, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, हम ये कैसे मान ले कि ये ही वो गौर अवतार है जिसकी बात शास्त्रों में कही जा रही है। कोई धूर्त, कोई कुतर्की ये कुतर्क भी कर सकता है कि हम ये तो मान लेंगे चलो शास्त्र के प्रमाण से कि कलयुग में जो है चैतन्य महाप्रभु मतलब श्री कृष्ण जो है वो पीत वर्ण के या गौर वर्ण के अवतार लेंगे, परंतु हम ये कैसे मान ले कि ये बंगाल के नवद्वीप में जो शची माता के गर्भ से कृष्ण चैतन्य नाम के प्रकट हुए हैं, ये ही वो अवतार है, हम ये कैसे माने।
यदि कोई ये प्रश्न पूछे कि नवद्वीप में जो अवतरित हुए क्या वो ही शास्त्र में कहे गए कृष्ण चैतन्य हैं, तो इसके उत्तर में कहा जा रहा है कि नवद्वीप विहारी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही शास्त्रों में कहे गए कलयुग के अवतार हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? पहला, शास्त्रों में कली अवतार के जिन भी प्रभावों का वर्णन है कि जब वो कलयुग में प्रकट होंगे तो प्रभाव भी तो बताया ना शास्त्र ने क्या होगा, कि सबको कृष्ण नाम दे देंगे। वो उनके प्रभावों का वर्णन है, वो नदिया विहारी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अंदर तो प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है ना। जो बात शास्त्र में कही जा रही है कि वो कलयुग में हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करेंगे, वो सब चैतन्य महाप्रभु ने करा। तो जब वो प्रत्यक्ष प्रभाव चैतन्य महाप्रभु में दिखता है तो पहला तो इसी से सिद्ध होता है कि शास्त्रों में वर्णित जो गौर अवतार है वो गौर अवतार और कोई नहीं है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नदिया विहारी है। दूसरा, जो नदिया विहारी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने वन के पशु पक्षी तक को प्रेम दान कर दिया। तो ऐसा अलौकिक कर्म उनके करने पर, तो इतना अलौकिक कर्म करने पर वो स्वयं कृष्ण के अतिरिक्त किसी के लिए भी संभव नहीं है। ये भी एक बात है कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी की सामर्थ्य, अगर आप चैतन्य महाप्रभु को ही देखो तो उन्होंने वन के पशु पक्षी व्याघ्र सिंह जैसे हिंसक पशुओं को हरि नाम प्रदान कर दिया। तो ऐसा प्रेम दान करने की सामर्थ्य भगवान कृष्ण के अलावा कहीं नहीं है। ये बात तो शास्त्रों से प्राप्त होती है। इसी से सिद्ध होता है कि नदिया विहारी जो कृष्ण चैतन्य है यही स्वयं श्री कृष्ण के अवतार हैं। और फिर तीसरा एक प्रमाण कि नदिया विहारी कृष्ण चैतन्य के जो श्री अंग में जिस भी प्रेम विकार दिखाई देते हैं महाप्रभु के अंग में, जब अपनी महाभाव में स्थित होते हैं महाप्रभु, तब किसी जीव की तो बहुत दूर की बात है, भगवान के किसी दूसरे अवतार में नहीं दिखाई देते, है ना। श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नृसिंह महादि किसी अवतार के अंदर भी, जीव तो बहुत बड़ी बात हो गई, किसी ये जो अष्ट विकार महाप्रभु के देह में प्रकट होते हैं ये और कहीं देखने को प्राप्त नहीं होते, है ना। वास्तव में केवल राधा भाव द्युति सुवलित जो हैं, यानी राधा भाव की द्युति से सुवलित जो श्री कृष्ण हैं, उनके अतिरिक्त तो किसी में सामर्थ्य नहीं है इन भावों को प्रकट करने की। और ये सारे भाव महाप्रभु में प्रकटित होते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि शास्त्रों में वर्णित श्री कृष्ण का कलयुग में जो गौर अवतार होना है वो नवद्वीप विहारी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही हैं। ठीक है। तो देखी या ना देखे यत अभक्तेर गण, उल्लू के ना देखे ये न सूर्य किरण। जैसे उल्लू ने कभी सूर्य को नहीं देखा, इस कारण से उल्लू उसके अस्तित्व को नकार देता है, इसी प्रकार से जो अभक्त लोग होते हैं वो महाप्रभु की इस लीला वैचित्री को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो वो दुर्भाग्यशाली जीव जो सतत महाप्रभु की या महाप्रभु के संप्रदाय या उपासना की निंदा में लगे हैं, ऐसे धूर्त तो कौन से नरक में जाएंगे, उसका तो कोई कहा भी नहीं जा सकता। फिर आगे इस बात में आगे एक और बात कह रहे हैं। आलवांदर स्तोत्र में यामुनाचार्य जी का एक स्तोत्र है। ये यामुनाचार्य जी कौन है? जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी जो है श्री भाष्यकार, उन श्री रामानुजाचार्य जी के गुरु और परम गुरु श्री यमुनाचार्य जी कहलाए गए। रामानुजाचार्य जी के गुरु जी थे। इनका एक नाम आलवंदारू भी है। तो इन्होंने एक स्तोत्र भगवान के लिए लिखा है बड़ा प्रसिद्ध, उसको आलवंदार स्तोत्र भी कहते हैं। तो जो श्री यमुनाचार्य जी ने भगवान के लिए स्तोत्र लिखा है, उस स्तोत्र रत्न के 15वें और 18वें 2 श्लोकों में भगवान की महिमा और भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। तो श्री रामानुजाचार्य जी के गुरु जी के श्लोक को श्री कृष्णदास कविराज जी यहां उद्धृत करके एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? त्वाम शील रूप चरितैः परम प्रकृष्टैः सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यात दैव परमार्थ विदामतैश्च नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोधुम। अर्थात हे भगवान, आपके अवतार जो हैं वो तत्वज्ञ परमार्थ को जानने वाले व्यास जैसे जो भक्त प्रबल सात्विक शास्त्रों के द्वारा, और आपका जो स्वभाव है वो रूप चरित और परम सात्विक भाव को लक्ष्य करके आपको जान पाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो व्यास जी जैसे भी परम भागवत है ना, व्यास जी जैसे जो भक्त हैं वो भी आपके अवतार का तत्व जो है ना, इस आपके अवतार के तत्व को प्रबल सात्विक ये भी शास्त्रों के द्वारा जान पाते हैं। और भगवान आपका जो स्वभाव है, आपका जो रूप है, आपका जो चरित्र है और भगवान का जो परम सात्विक भाव है ना, उसको भी इतनी सरलता से नहीं जाना जा सकता। व्यास जी जैसे परम सात्विक महाभागवत जान पाते हैं, किंतु जो रजोगुणी और तमोगुणी प्रधान आसुरी प्रकृति के जीव हैं वो आपको पहचानने में समर्थ नहीं हो पाते। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के जीव हैं वो जो है भगवान को पहचानने में समर्थ नहीं हो पाते। ये बात भगवान की स्तुति करते हुए, श्री नारायण की स्तुति करते हुए श्री यामुनाचार्य जी कह रहे हैं। तो इस बात को कह करके
श्री कृष्णदास कविराज जी अपने पीछे जो बात कही उसे ही समझाना चाह रहे हैं कि जो तमोगुणी और रजोगुणी वृत्ति के लोग हैं वो भगवान आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान का स्वरूप नहीं मानते जन, तो कैसे मानेंगे? जो राजसी, तामसी और आसुरी वृत्ति के लोग हैं वो कभी भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान पाते। फिर अगली प्यार में क्या कह रहे हैं? आपना लुकाइते प्रभु नाना यत्न करे, तथा पिता हार भक्त जानाए ताहारे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाने का बहुत प्रयास कर लेते हैं, परंतु फिर भी उनके भक्त जो हैं वो भगवान को पहचान ही लेते हैं। भगवान के भक्त सदा भगवान को पहचान लेते हैं। अब उसके प्रमाण में फिर से यामुनाचार्य जी के श्लोक से एक और स्तोत्र, एक और जो है श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उल्लंघित त्रिविध सीमा समातिशायी संभावनम तव परिवृढ़ि मस्वभावम माया बलेन भवतापि निगुह्यमानम पश्यन्ति केचिदनिशम तदनन्य भावा। अर्थात हे भगवान, यामुनाचार्य जी कह रहे हैं, हे भगवान, आपके देश, काल और चिंतन, इन तीन सीमाओं के द्वारा सभी वस्तुएं आबद्ध हैं, किंतु जो आपका गूढ़ स्वभाव है और जो आपका असमूर्ध्व, मतलब जिसके बराबर और जिससे ऊपर कोई है ही नहीं, ऐसा अद्वितीय आप हैं, आपका स्वभाव है। इस कारण से तीनों प्रकार की सीमाओं का अतिक्रम करके आप विराजमान हैं। मतलब देश, काल और चिंतन से परे हैं भगवान। देशातीत हैं, काल समय के भी परे हैं और चिंतन के भी परे अचिंत्य हैं। ऐसे अचिंत्य, कालातीत और देशातीत होने पर विराजमान जो भगवान हैं, आपकी माया के द्वारा ये आप अपने स्वभाव को आच्छादित करके रहते हो कि हे भगवान, आपके स्वभाव को कोई नहीं जान सकता, परंतु जो आपके अनन्य भावा, जो अनन्य भाव के आपके भक्त, अनन्य भक्त हैं, वो आपका दर्शन करने में सदैव सक्षम होते हैं। यानी आपके जो भक्त हैं वो आपको सदैव पहचान लेते हैं, कितने भी छुप के आ जाओ, आप चाहे अचिंत्य भी हो, पर जो प्रेमी, क्योंकि भगवान केवल प्रेम से जानने योग्य हैं, तो प्रेम से वो आपको पहचान लेते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? असुर स्वभावे कृष्ण कभू नाही जाने, लुकाईते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने। यानी कि जो असुर स्वभाव वाले व्यक्ति हैं वो कभी भी श्री कृष्ण को नहीं जान पाते, परंतु एक और बात है, श्री कृष्ण जो है वो अपने भक्तों से स्वयं को छुपा नहीं पाते, कि असुर स्वभाव वाले आपको जान नहीं पाते और भक्तों से आप खुद को छुपा नहीं पाते। भगवान के भक्त जो हैं वो सदैव भगवान को पहचान लेते हैं। फिर पद्म पुराण का एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तद्विपर्ययः। अर्थात इस जगत में देव और असुर के भेद से दो प्रकार के लोगों की सृष्टि हुई है। जो विष्णु भक्त लोग हैं वो देव कहलाते हैं, और जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं है वे लोग उनके विपरीत जो है आसुरी स्वभाव के हैं, है ना। तो जो विष्णु के भक्त हैं, जो विष्णु के भक्त हैं वो आसुरी स्वभाव के, जो विष्णु के भक्तों से विपरीत हैं वो आसुरी स्वभाव के हैं। मतलब दो प्रकार के लोग हैं इस जगत में, एक दैव, तो जो विष्णु भक्त हैं वो दैव कोटि में आते हैं, वो बड़े शुभ लोग हैं, और जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं है, जो विपरीत हैं, उनका स्वभाव क्या है? आसुरी है। ये पद्म पुराण का एक श्लोक है। तो इस सब बात से यहां तक की बात को ग्रंथकार कंक्लूड करते हैं, इस प्रकार से भगवान के स्वरूप को जो नहीं मानते वो किस प्रकार आसुरी स्वभाव के जीव हैं। इसके बाद आगे भक्त अवतार होने से आचार्य का गौरावतार तारण सामर्थ्य। अब आगे अब श्री अद्वैताचार्य जी की बात को कहते हुए आगे कह रहे हैं ग्रंथकार। तो क्या कह रहे हैं? आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु यहाँ हुंकार। कृष्ण यदि पृथ्वी ते करे न अवतार, प्रथम करे न गुरु वर्गे न संचार। और माता पिता गुरु आदि जत मान्य गण, प्रथम करे न सभार पृथ्वी ते जन्म। माधव ईश्वर पुरी शचि जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य प्रकट हैला से ही साथ। हाँ, तो यहां पर अब क्या बता रहे हैं कि अद्वैत आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतार, श्री अद्वैताचार्य जी जो है वो कौन है? वो भगवान के भक्त अवतार हैं। अवतार भगवान के ही है, पर कैसे? भक्त अवतार हैं, भक्त के रूप में भगवान के अवतार हैं। और उनकी हुंकार के कारण, कृष्ण अवतार हेतु यहाँ हुंकार, इन्हीं अद्वैताचार्य जी ने हुंकार ली, जिस हुंकार के कारण भगवान कृष्ण को अवतार ग्रहण करना पड़ा। और कृष्ण यदि पृथ्वी पे करेन अवतार, अब एक और बात है, जब भी भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनके आने से पहले उनके गुरु वर्ग अवतरित हो जाते हैं। प्रथमे करेन गुरु वर्गे न संचार। गुरु वर्ग मतलब जो बड़े हैं, भगवान अपने गुरु वर्ग को, अपने से ज्येष्ठ को पहले प्रकट करते हैं, है ना।
भगवान से पहले भगवान के गुरु वर्ग प्रकट हो जाते हैं। फिर पिता माता गुरु आदि जत मान्य गण प्रथम करे न सभार पृथ्वी ते जन्म। भगवान अपने अवतार से पहले अपने पिता माता गुरु आदि जो मान्य गण, जो भगवान से आयु में बड़े हैं, उन सबको पहले पृथ्वी पर जन्म दे देते हैं। अरे राम जी के जन्म से पहले तो विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, अगस्त्य जी और श्री दशरथ जी, श्री कैकेयी माता, श्री कौशल्या जी आदि सब प्रकट होते हैं ना, श्री सुमित्रा जी। इसी प्रकार श्री कृष्ण के पहले सांदीपनी मुनि से लेकर के सब जो है, देवकी जी, वसुदेव जी, रोहिणी जी, श्री यशोदा माता, श्री हमारे नंद बाबा, ये सब भगवान से पहले प्रकट होते हैं। तो भगवान जब भी पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, भगवान अपने अवतार से पहले अपने गुरु वर्ग को प्रकट करते हैं, अपने से ज्येष्ठों को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार माता पिता गुरु आदि जो मान्य गण हैं, ये सब पहले अवतार पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं। इसी क्रम में श्री माधवेंद्रपुरी जी, श्री ईश्वरपुरी जी गुरु वर्ग, श्री शची माता मातृवर्ग और श्री जगन्नाथ मिश्र जी महाप्रभु के पिताजी, ये सब, और श्री अद्वैत आचार्य जी, अद्वैत आचार्य प्रकट हेला से ही साथ है, ये सब अद्वैताचार्य जी के साथ प्रकट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये सब गुरु वर्ग में आते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उससे पहले उनका गुरु वर्ग प्रकट होता है। अच्छा, अब देखो एक बात और यहां पर हम आपको बताते हैं बड़ी अच्छी। देखो, जब भी भगवान अवतार लेते हैं, अब आप कहेंगे भाई आपने ये बात कही कि कृष्ण जब भी पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो गुरु वर्ग पहले प्रकट होता है, तो नरसिंह भगवान के अवतार से पहले गुरु वर्ग कौन प्रकट हुआ? नरसिंह भगवान के कौन माता, कौन पिता, कौन गुरु वर्ग? कोई पूछे मत्स्य भगवान का, कोई पूछे कूर्म भगवान का कौन है? तो देखिए, जब भी भगवान अवतार लेते हैं, दो प्रकार के अवतार लेते हैं, दो कैटेगरी है, एक है सद्वारक और एक है अद्वारक। हाँ, मैं शब्द यहां पर लिखता हूं, आपको समझ में आएगा। एक शब्द है सद्वारक, एक भगवान लेते हैं सद्वारक अवतार, और एक भगवान का अवतार होता है अद्वारक अवतार। जी, इसका क्या अर्थ हो गया? सद्वारक, द्वार शब्द का अर्थ होता है दरवाजा, है ना? तो सद्वारक अवतार, सद्वारक अवतार जब भगवान द्वार से अवतार लेते हैं, द्वार से अभिप्राय जब भगवान मनुष्यों के समान माता पिता के द्वारा किसी की संतान बन के प्रकट होते हैं ना, उस प्रकार के अवतार को सद्वारक अवतार कहा जाता है। तो माता पिता जो भगवान के होते हैं ना, वो उनके द्वार स्वरूप होते हैं। जैसे कोई किसी दरवाजे से निकलता है, ऐसे अगर माता पिता के माध्यम से भगवान मनुष्य की तरह जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं किसी, या मनुष्य नहीं किसी जीव की तरह प्रकट होते हैं, है ना? जैसे वामन भगवान प्रकट हुए एक ऋषि के कुमार की तरह, है ना? तो कश्यप ऋषि से प्रकट हुए, है ना? तो इस प्रकार से जब भगवान किन्हीं माता पिता के द्वारा आविर्भूत होते हैं तो उसको कहते हैं सद्वारक अवतार, द्वार सहित। और अद्वारक अवतार क्या होता है? जब भगवान प्रकट होने के लिए किसी द्वार की अपेक्षा नहीं करते, माता पिता गुरु वर्ग की अपेक्षा नहीं है। मत्स्य भगवान किसी से जन्म स्वयं प्रकट हो गए, नरसिंह नारायण भगवान खंभ को विदीर्ण करके स्वयं प्रकट, इतना समय थोड़ी है कि किसी के लाला बन के जन्मे। तभी तो जब नरसिंह जन्म होता है तो हम थोड़ी कहते हैं कि भैया हाथी घोड़ा पाल की जय हो नरसिंह लाल की, नरसिंह भगवान के पलने थोड़ी होते हैं। ऐसे ही कूर्म मत्स्य आदि भगवान के कोई पलना थोड़ी, वो लाला थोड़ी होते हैं कूर्म और मत्स्य, साक्षात भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं। तो उसको कहते हैं अद्वारक अवतार, जब भगवान ने किसी द्वार की अपेक्षा नहीं करी, अद्वारक प्रकट हो गए। अद्वारक अर्थात बिना किसी माता पिता गुरु वर्ग के। लेकिन श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री महाप्रभु के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं, स्वद्वारक, किसी माता पिता को साथ लेके भगवान प्रकट हुए हैं। तो यानी जब भी सद्वारक भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान के अवतार के पूर्व में उनके माता पिता और गुरु वर्ग जो है वो प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, तो महाप्रभु भी इस प्रकार से सद्वारक अवतार हैं। तो महाप्रभु के प्रकट होने से पहले उनके भी पिता माता भी अवतीर्ण होंगे और नरलीला प्रकट करेंगे। तो प्रकट लीला में अच्छा एक और अंतर है, जब महाप्रभु या श्री कृष्ण या श्री राम रूप में भगवान प्रकट होते हैं तो भले ही माता पिता हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो तुम्हारी हमारी तरह माता पिता के किसी शरीर से जड़ शरीर के रूप में उत्पन्न हुए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का जो श्री विग्रह होता है, श्री अंग होता है, भगवान का अंग हमारी तरह किसी प्राकृतिक अस्थि हड्डी मांस रक्त इनसे नहीं बना होता। भगवान का नित्य चिन्मय कलेवर है, उनका जो देह है वो भी क्या होता है? चिन्मय होता है। ठीक है, अब आगे अवतरण से पूर्व जरा स्थिति बता रहे हैं। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पहले उस समय के समाज की क्या स्थिति है उसको समझते हैं। सामाजिक स्थिति उस समय की क्या है, तो वो यहां पर बताई जा रही है। क्या है उस समय की समाज की स्थिति? प्रकटी या देखे आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार, और के हो पापे के हो पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नाही जाते जाय भव रोग। श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी पहले प्रकट हो गए, क्योंकि तो उन्होंने पहले प्रकट होकर देखा कि इस सारे संसार में श्री कृष्ण भक्ति से शून्य है। ये संसार भगवान की भक्ति है ही नहीं, इस जगत में शून्य हो चुका है और सभी लोग विषय भोगों में रहते हैं।
है ना। उस समय कोई पाप कार्यों के द्वारा और कोई पुण्य कार्यों के द्वारा विषय को भोग रहा है, या तो कोई पापों के द्वारा अपने पाप भोग रहा है इस जगत में, या कोई पुण्यों को करके पुण्यों का फल भोग रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा जिससे भवरोग दूर होता हो, इस संसार का रोग, जन्म मृत्यु का चक्र दूर हो जाए। ऐसा दूर करने वाली जो श्री कृष्ण की भक्ति है, उस भक्ति की गंध भी इस जगत के लोगों में नहीं है। ये अद्वैताचार्य जी ने देखा। फिर आगे क्या हुआ, आगे फिर कह रहे हैं, हाँ आगे कह रहे हैं, लोक गति देखी आचार्य करुण हृदय, विचार करे न लोकेर कैछे हित हय। और आपनी श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपने आचरी भक्ति करे न प्रचार। नाम बिनु कली काले धर्म नहीं आर, कली काले कैछे हवे कृष्ण अवतार। शुद्ध भावे करीव कृष्णेर आराधन, निरंतर सदैन्य करीव निवेदन। आनीय कृष्णेन करो कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल आमार। कृष्ण वश करीवेन को न आराधने, विचारिते ए श्लोक आइलतार मने। बहुत सुंदर। तो क्या, लोक गति देखी आचार्य करुण हृदय, इस संसार के लोक की गति को देख करके श्री अद्वैताचार्य जी जो हैं उनका हृदय बहुत करुणा से भर गया, और वो विचार करने लगे, विचार करें लोकेर कैछे हित है, वो विचार करने लगे कि इस लोक का हित, कल्याण कैसे होगा इस मनुष्य लोक का, ये विचार श्री अद्वैताचार्य जी करने लगे। फिर आपनी श्री कृष्ण यदि करें अवतार, आपने आचरी भक्ति करें न प्रचार। वे विचार करने लगे कि यदि श्री कृष्ण स्वयं अवतार ग्रहण करें तो भगवान अपने आचरण के द्वारा खुद भक्ति का प्रचार कर सकते हैं, है ना। और नाम बिनु कली काले धर्म नाही यार, और कली काले कैसे हवे कृष्ण अवतार। इस कली काल में हरि नाम के अलावा और कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे कल्याण हो जाए। नाम के बिना कलयुग में कोई दूसरा धर्म नहीं है, और श्री कृष्ण के अलावा उनके नाम का प्रचार करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो ये कैसे होगा यदि भगवान नहीं आएंगे तो। और शुद्ध भावे करीब, इसीलिए श्री अद्वैताचार्य जी ने विचार करा कि शुद्ध भावे करीब कृष्णेर आराधन, अब मैं स्वयं शुद्ध भाव से श्री कृष्ण की आराधना करूंगा, और निरंतर सदैन्य करीब निवेदन, और मैं बड़ी दीनता से रोज भगवान से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ पकड़ के रोऊंगा और प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान कृष्ण, इस जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए आप प्रकट हो जाइए। ऐसा श्री अद्वैताचार्य जी ने मन में विचार करा और सोचा कि अब मैं कैसे भगवान को पुकारूंगा। तो आनीय कृष्णेर करो कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल आमार। श्री अद्वैताचार्य जी ने प्रतिज्ञा कर दी कि यदि मैं श्री कृष्ण को अवतीर्ण कराकर इस जगत में कृष्ण नाम का संचार कर पाऊंगा, तभी मेरा अद्वैत नाम सफल होगा। अद्वैताचार्य जी ने कहा मेरा नाम अद्वैत है, अब यह नाम तभी सफल होगा जब मैं भगवान का अवतार करा करके इस जगत में कृष्ण कीर्तन का संचार कर पाऊंगा, तभी मैं मानूंगा कि मेरा नाम लेना सफल हुआ, मेरा नाम सफल हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। मतलब अपने जीवन का उद्देश्य श्री अद्वैताचार्य जी ने बना लिया कि जब तक भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं लेंगे मैं रुकूंगा नहीं, मैं बहुत अत्यंत दीनता से भरकर भगवान के चरणों को पकड़कर उनसे बार बार प्रार्थना करूंगा, भीख मांगूंगा, हे प्रभु आप कृपा करो, आप जगत का कल्याण करने के लिए अवतार लो, और कृष्ण वश करीवे कौन आराधने। फिर मन में श्री अद्वैताचार्य जी सोचने लगे कि इस जगत में कौन सी ऐसी आराधना है जिससे कृष्ण को वशीभूत करा जा सकता है। अरे श्री कृष्ण तो परम दुर्लभ हैं, ऐसे कोई साधन है नहीं है जो कृष्ण को बस में कर ले, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे श्री कृष्ण जो है वो वशीभूत हो जाए। और विचारिते एक श्लोक आइला तार मने, ये विचार करते करते कि ऐसा कौन सा साधन है जिससे मैं कृष्ण को मना लूं, क्या करूं जिससे श्री कृष्ण मान जाएं अवतार लेने के लिए। ये सोचते सोचते अद्वैताचार्य जी के मन में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। आप सभी लोग इस श्लोक को लिख लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है, और सदा इसका स्मरण कीजिए। अपने आसपास जो वैष्णव है उन्हें बताइए ये श्लोक क्या कह रहे हैं। हरि भक्ति विलास में ये श्लोक प्राप्त होता है, और ये श्लोक जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी प्राप्त होता है और गौतमीय तंत्र में भी प्राप्त होता है। तो गौतमीय तंत्र और हरि भक्ति विलास में उद्धृत गौतमीय तंत्र का और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का यह वचन बड़ा विशेष है। क्या है ये श्लोक? बहुत ही सुंदर श्लोक है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडिते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। बहुत सुंदर श्लोक है, एक बार बोलिए। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। अर्थात
तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, यानी कि केवल तुलसी के दल, तुलसी के पत्ते और चुल्लू मात्र जल, चुलुकेन का मतलब होता है चुल्लू, हम कहते हैं ना एक चुल्लू, चुल्लू बोलते हैं जो हमारी अंजुली होती है, जब हम हाथ से ऐसे बनाते हैं मुद्रा, तो उस चुल्लू एक अंजुली के अंदर जितना जल आता है उसे कहते हैं चुलुकेन। तो तुलसी दल मात्रेण जल से, मात्र तुलसी का दल और एक अंजुली में जितना पानी आता है, बस इतना सा पानी, अगर केवल तुलसी का दल और एक चुल्लू मात्र जल को कोई भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण को अर्पण कर देता है, तो उससे क्या होता है, कह रहे हैं विक्रीडिते स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, भगवान भक्त वत्सल इतने करुणामय, इतने भक्त वत्सल हैं कि एक चुल्लू पानी और तुलसी के दल पर भगवान उस भक्त के हाथों खुद को बेच देते हैं। सोचिए, भगवान स्वयं को बेचने को तैयार हो जाते हैं केवल एक चुल्लू जल और तुलसी के पत्ते से। अरे मंत्र आता है, उपासना आती है, नहीं आती है, कुछ नहीं, केवल एक अंजुलि मात्र जल, मतलब चुलुकेन से अभिप्राय केवल अगर आप पे पात्र भी नहीं हो तो इतना सा जल और एक तुलसी का पत्ता तो भगवान को चढ़ा सकते हैं। ये श्लोक का कितना महात्मा, केवल एक तुलसी का पत्ता और एक चुल्लू जल पर जो खुद को बेचने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे भक्तवत्सल भगवान हैं। तो अद्वैताचार्य जी ने सोचा अगर ऐसा है, इस श्लोक के अर्थ का विचार करके अद्वैताचार्य जी ने सोचा अब मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा। इस श्लोक के जैसे एक दो और भी श्लोक शास्त्र में प्राप्त होते हैं, जैसे किसी किसी संस्करण में श्लोक प्राप्त होता है साग्रजम तुलसी पत्रम द्विदलम क्षुद्रमेव च मंजरी सातु विख्याता प्रशस्ता कृष्ण पूजने, मतलब तुलसी का पत्ता भी कैसा चढ़ाना चाहिए। तो आज बड़ा अच्छा एक श्लोक है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करें, तो आप सभी इसको नोट कर लीजिए, बहुत सुंदर बात है। साग्रजम तुलसी पत्रम द्विदलम क्षुद्रमेव च, छोटे छोटे तुलसी के दो पत्ते होने चाहिए, मतलब एक छोटा सा पत्ता इधर और एक छोटा सा पत्ता इधर, दो पत्ते एक डंडी में जुड़े हुए हों, और मंजरी सातु विख्यात, और बीच में उसके मंजरी निकल रही हो। तो तुलसी जी के पौधे में जो सबसे ऊपर मंजरी होती है, जिसमें एक छोटा पत्ता इधर हो और एक छोटा पत्ता इधर हो, उन दो पत्तों समेत उस मंजरी का चयन करना चाहिए और उससे भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इसकी महिमा इतनी है कि सारे शास्त्र मिलकर भी बखान नहीं कर सकते। कितनी महिमा है, क्या कह रहे हैं, यथा राधा प्रिया विष्णु तथा च मंजरी हरे है, और तस्माद अद्यात प्रयत्न है ना चंदने न तुम श्रिताम, कह रहे हैं जैसे राधा जी श्री कृष्ण की प्रिया है ना, उस प्रकार मंजरी श्री कृष्ण को प्रिय है। ये जो मंजरी है ना, जैसे राधा जी से प्रेम भगवान करते हैं, ऐसे ही तुलसी से प्रेम करते हैं मंजरी से। तो दो छोटे छोटे पत्तों के साथ वो जो मंजरी है, केवल दो पत्तों समेत उस मंजरी को भगवान को चंदन में मिलाकर चढ़ाना चाहिए। अब जैसे इस समय शीतकाल है तो चंदन में न मिलाकर आप सादा चढ़ाइए, जब गर्मी आ जाती है और संभव हो चंदन, तो चंदन में मिलाकर चढ़ाना चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा गया। तो सोचिए अपने भगवान, मतलब सोचिए कि बिना किसी चंदन, बिना मंत्र, बिना किसी यंत्र उपासना कुछ नहीं आती, केवल एक चुल्लू पानी और तुलसी से भगवान अपने आप को भक्तों के अधीन कर देते हैं, इतना महात्म है। यहां तक कि तुलसी मंजरी के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि यथा लक्ष्मी प्रिया विष्णु तथा तुलसी विष्णु तुलसी च ततोधिका, मतलब लक्ष्मी भगवान विष्णु को जितनी प्रिया है ना तुलसी जी, तो उससे भी ज्यादा भगवान को प्रिय है, इतना महात्मा तुलसी का। अब यहाँ एक अलग से आपको बात बताते हैं। एक प्रश्न आता है, भाई तुलसी इतनी क्यों प्रिय है? अभी पीछे श्लोक में देखा जैसे कि यथा राधा प्रिया विष्णु तथा च मंजरी हरे, जैसे राधा जी प्रिय है वैसे मंजरी प्रिय है। तो भागवत के अंदर एक बड़ी अच्छी बात आती है, जब तुलसी का वर्णन आता है तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि दिव्य गंधा बोला है तुलसी को। तुलसी जी के बारे में सुखदेव जी ने बोला है कि दिव्य गंधा है तुलसी, दिव्य गंध है। तो टीका में कुछ आचार्यों ने बड़ी सुंदर बात कही कि तुलसी की गंध कैसी है। तुलसी की मंजरी में जो सुगंध आती है ना, ये सुगंध किसकी है? ये सुगंध स्वयं सर्वेश्वरी श्री राधा जी के अंग की गंध है। जैसे हर किसी के अंग की कोई सुगंध होती है, हमारी एक प्राकृतिक सुगंध होती है, तो जैसे श्री कृष्ण के अंग की सुगंध होती है, ऐसे ही जो राधा रानी के श्री अंग की सुगंध है, उन किशोरी जी के अंग की गंध तुलसी की मंजरी में आती है, इसीलिए तुलसी प्रिय है। तो कोई पूछे कि तुलसी सर्वाधिक भगवान को क्यों प्रिय है, और इतनी प्रिय जितनी राधा जी प्रिय है, और इतनी प्रिय कि लक्ष्मी जी को भी जितना प्रेम नहीं करते उससे ज्यादा तुलसी प्रिय है भगवान को। उसका कारण यह है कि तुलसी की मंजरी में जो सुगंध आती है वो स्वयं श्री राधा रानी के अंग की सुगंध है, इसीलिए भगवान को तुलसी जी अत्यंत प्रिय है।
और श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी अंत्य लीला के अंदर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को जब गोवर्धन शिला प्रदान करते हैं और बताते हैं कि कैसे सेवा करनी है, तो वहां एक प्यार में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि दुई दिके दुई पत्र मध्य कोमल मंजरी, एई मत अष्टमंजरी दिवे श्रद्धा करी। अगर किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना, महाप्रभु ने खुद उपाय बताया, बड़ा सुंदर, नोट कर लीजिए। महाप्रभु कह रहे हैं दुई दिके दुई पत्र मध्य कोमल मंजरी, मतलब दोनों और दो दो पत्तियां हो, दो पत्ती इधर और दो पत्ती, मतलब इधर एक पत्ती इधर एक पत्ती, और मध्य में क्या हो, मंजरी हो। तो इस प्रकार से दो दो पत्तियों सहित मंजरी का चयन करके, और ऐसी जो मंजरी होती है जिसके दोनों ओर पत्ती हो और बीच में मंजरी हो, ऐसी 8 मंजरियां अगर नित्य प्रति श्री राज जी को या श्री ठाकुर जी को नित्य प्रति चढ़ाई जाए तो निश्चित कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। ये स्वयं महाप्रभु जी ने बताया हुआ उपाय है। तो इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है किसी वैष्णव के लिए। इससे श्रेष्ठ क्या टोटका लोगे? लोग आजकल पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं टोटके की, ये बेल पत्ते चढ़ा दो और काली मिर्च चढ़ा दो। महाप्रभु ने बताया इतना श्रेष्ठ उपाय। अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, संभव हो, नित्य प्रति 8 तुलसी की मंजरी, कैसी, मध्य में मंजरी हो और एक पत्ती इधर एक पत्ती इधर, दो पत्तियों के बीच में लगी हुई तुलसी की 8 मंजरियां। ये अष्टमंजरी किसका प्रतीक है पता है? महाप्रभु कह रहे हैं तुम सुबह से शाम अष्टायाम सेवन न कर पाओ, तुम कोई सेवा भगवान की ना कर पाओ, आरती ना कर पाओ, भोग ना लगा पाओ, कोई चिंता नहीं। ये 8 मंजरियां श्री अष्ट मंजरियों का प्रतीक हैं। श्री रूप मंजरी, श्री गुण मंजरी, श्री अनंग मंजरी, श्री लवंग मंजरी, अष्ट मंजरियों का प्रतीक है, अष्ट सखियों का प्रतीक है। तो अगर तुम भगवान को 8 मंजरियां दो दो पत्तियों के साथ चढ़ा देते हो तो दो दो पत्तियों से कितनी हो गई? 8 दूनी 16। तो यानी आपने अष्ट सखी, अष्ट मंजरी और अष्ट सहचरियां कृष्ण को चढ़ा दी हैं। तो जब ये सब आपने कृष्ण को अर्पित कर दिया तो ये सब कृष्ण की सेवा करेंगी। तुम तो बस ये चढ़ा के हाथ जोड़ लो, इतना भी कर दो तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये महात्मा जो है तुलसी का अर्पण करने का है। तो उसी क्रम में जो यह हरिभक्ति विलास में उद्धृत श्लोक है कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीडिते सुमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। अगर कोई तुलसी दल और एक चुल्लू मात्र जल भगवान को अर्पित कर देता है तो भक्तवत्सल भगवान उस भक्त के हाथों खुद को बेच देते हैं। तो ये इस श्लोक में कहा जा रहा है। तो यही श्लोकार्थ आचार्य करे न विचारण, कृष्ण के तुलसी जल देश से ही जन। तो आचार्य विचार करते हैं इस श्लोक के अर्थ का, अद्वैताचार्य जी, कि यदि कोई कृष्ण को तुलसी और जल देता है तो श्री कृष्ण उस ऋण का शोधन करने के लिए चिंता करने लगते हैं। तार ऋण शोधिते कृष्ण करे न चिंतन, जल तुलसी सम किछु घरे ना ही धन। भगवान विचार करने लगते हैं, अगर कोई भगवान को ये चढ़ा देता है कोई भी व्यक्ति, तो श्री कृष्ण विचार करने लगते हैं भैया इसने तो मुझे ऋण ही कर दिया, इसने मुझे जल और तुलसी चढ़ा दी, अब इस जल तुलसी के बराबर तो कोई धन ही नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं जल और तुलसी पत्र के समान तो मेरे पास कोई भी धन नहीं है, इसने मुझे ये चढ़ा दिया, अब इसके बदले में मैं क्या चलूं, मैं तो ऋणी हो गया। भगवान कर्जे में हो जाते हैं उस व्यक्ति के। तो ये विचार करते हैं। और तबे आत्मा बेची करे ऋणेर शोधन, यही भाव आचार्य करे न आराधन। तो अद्वैताचार्य जी ने सोचा जब भगवान ये चिंता करने लगते हैं कि मैं इस व्यक्ति का ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया, तब भगवान अपने आप को बेच करके, यानी अपने आप को बेचने का क्या मतलब है, उस भक्त के वशीभूत होकर भगवान कहते हैं कि भैया इसने जो मुझ पे कर्जा चढ़ा दिया है ना तुलसी की मंजरी और जल का, इस तुलसी दल और जल के कर्जे को उतारने का एकमात्र तरीका मैं खुद को बेच दूं। खुद को बेचने का मतलब है भगवान उस भक्त के वशीभूत खुद को कर देते हैं, मैं इसके बस में हो गया, इतना महात्मा है। तो भगवान खुद को उसके बस में करके, यही एकमात्र साधन भगवान पे बचता है। तो ये भाव का विचार करके अद्वैताचार्य जी ने आराधना करनी शुरू करी प्रभु को पुकारने के लिए श्री कृष्ण की। तो कैसे आराधना करी है कि गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण, कृष्ण पाद पद्म भावी करेन समर्पण। गंगा जल और तुलसी की मंजरी इसके साथ प्रतिक्षण अर्पण करने लगे। श्री अद्वैताचार्य जी गंगा जी के तट पर शांतिपुर में बैठकर, वो शालिग्राम जी आज भी विराजमान है, उनका दर्शन आज आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जिस शालिग्राम शिला पर श्री अद्वैताचार्य जी गंगा जी का जल अंजुलि में भर भर के चढ़ाते और तुलसी जी की मंजरियां चढ़ाते थे। तो गंगा जल और तुलसी की मंजरी चढ़ाकर और भगवान कृष्ण के चरणों में शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ाकर समर्पित करने लगे। और कृष्ण ने आवाहन करे करी अहंकार, और ए मते कृष्ण ने कराइल अवतार। और उसके बाद ये करके जोर जोर से अद्वैताचार्य जी हुंकार करते कृष्ण का, हे कृष्ण, इतनी जोर से पुकारते कि कहते हैं कि अद्वैताचार्य जी की हुंकार से
उनके मुख से निकले कृष्ण नाम की पुकार। हमने कल कहा था ना, संबोधन प्रिय है महाप्रभु। महाप्रभु को संबोधन प्रिय होने की आदत अद्वैताचार्य जी ने लगाई है। जब उन्होंने श्री कृष्ण को हे कृष्ण हुंकार से पुकारा, कहते हैं उनकी आवाज की हुंकार से नित्य गोलोक तक कंपित हो गया। ऐसी करुण भरी पुकार जो है अद्वैताचार्य जी ने बोली। तो इस तरह से उनके हुंकार से उन्होंने कृष्ण को अवतरित करवाया। और चैतन्य अवतारे यही मुख्य हेतु, भक्तेर इच्छा में अवतरे धर्म सेतु। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का यह मुख्य कारण है कि भक्त की इच्छा को धर्म सेतु अर्थात धर्म के रक्षक भगवान ने अवतार ग्रहण किया, है ना। धर्म सेतु यहां भगवान को बोला जा रहा है। तो भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो धर्म सेतु है वो चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए, ये उसका मुख्य हेतु है। फिर श्रीमद् भागवत के एक और श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं ग्रंथकार, और क्या कह रहे हैं? त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आससे क्षुतेक्षित पथो ननु नाथ पुंसाम यद यद्धियत उरुगाय विभावयन्ति तद तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। अर्थात ये श्लोक ब्रह्मा जी ने बोला है भगवान से, हे नाथ, आप भक्तों के श्रवण पथ और नयन पथ में सदा विहार करते हैं। यानी ब्रह्मा जी ठाकुर जी से कह रहे हैं भागवत में कि हे ठाकुर जी, आप भक्तों के श्रवण पथ यानी कानों में सदा घूमते हैं। कैसे? अपनी कथा के रूप में। और नयन पथ मतलब भक्त जो है वो सदा आपके विग्रह का दर्शन करते हैं, यानी उनके नेत्रों में और कर्णों में तो भगवान आप सदा विहार करते हैं। और भक्ति योग के द्वारा पवित्र हुआ हुआ जो उनका हृदय कमल होता है ना भक्तों का, उस भक्तों के हृदय कमल में जो है आप सदा जो है अवस्थित रहते हैं, सदा विराजमान रहते हैं। तो हे उरुगाय, भगवान को उरुगाय बोला जा रहा है कि हे उरुगाय भक्तगण, आपके हृदय में जिस जिस नित्य स्वरूप की भावना करते हैं उनके प्रति अनुग्रह करके आप उस स्वरूप को प्रकट करते हैं। यानी आपके भक्त अपने हृदय में जिस भी स्वरूप की भावना कर लेते हैं ना, आप उनके हृदय में अपने उसी स्वरूप को प्रकट कर देते हो भगवान। तो ऐसे ही जिस स्वरूप की भावना श्री अद्वैताचार्य जी ने करी, वही स्वरूप प्रकट हुआ ना महाप्रभु के रूप में। तो इसी बात को प्रमाणित करने के लिए भागवत जी का, ब्रह्मा जी की स्तुति का ये जो श्लोक है, इसको यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। तो श्री अद्वैताचार्य जी की आराधना और उनकी इच्छा के अनुसार भगवान इस जगत में अवतीर्ण हुए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए भागवत के इस श्लोक को उद्धृत करा जा रहा है। फिर आगे क्या कहा? ए श्लोकेर अर्थ कही संक्षेपेर सार भक्तेर इच्छाए कृष्णेर सर्व अवतार। है ना। तो संक्षेप में अगर इस श्लोक के अर्थ का सार कहना है तो इसका अर्थ का सार यही है कि भक्त की इच्छा से ही श्री कृष्ण के सभी अवतार होते हैं। चौथे श्लोक तो इस प्रकार से ये बात सिद्ध हो गई कि कैसे श्री कृष्ण की जो सारे अवतार है ना वो भक्त की इच्छा से ही होते हैं। फिर चतुर्थ श्लोकेर अर्थ हैल सुनिश्चिते अवतीर्ण हैला गौर प्रेम प्रकाशिते। इस प्रकार चौथे श्लोक का अर्थ ये सुनिश्चित हो गया कि प्रेम का प्रकाश करने के लिए गौरांग महाप्रभु का अवतार होता है। तो चौथा श्लोक कौन सा? वो जो मंगलाचरण का था ना, जिससे हम बात कर रहे थे नरपित चरीम चिराग। तो ये सारा जो हमने डिटेल पढ़ी, यहाँ सार ये था कि वो जो चौथा श्लोक है नरपित चरीम चिराग, उसको सिद्ध करने के लिए महाप्रभु ने प्रेम का प्रकाश करने के लिए अवतार लिया। तो उसकी व्याख्या में ये पूरा परिच्छेद था। और श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी के चरणों में जिनकी कृपाभिलाषा करने वाले श्री कृष्णदास कविराज इस चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा तृतीय परिच्छेद भी यहाँ पर पूर्ण होता है। तो स्वस्ति श्री चैतन्य चरितामृते आदि लीलायाम आशीर्वाद मंगलाचरणे चैतन्यावतार सामान्य कारणम नाम तृतीय परिच्छेद। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत के आदि खंड के मतलब आदि लीला के और आदि लीलायाम आशीर्वाद मंगलाचरण, आदि लीला में जो आशीर्वाद रूपी मंगलाचरण करा गया था, अनर्पित चरीम चिरात वाला श्लोक, उसके अंदर चैतन्य अवतार के सामान्य कारण का वर्णन करने वाले नामक ये जो तीसरा परिच्छेद है ये पूर्ण हो गया है। तो इस प्रकार से हमने तृतीय परिच्छेद के दर्शन यहाँ करे। तो तृतीय परिच्छेद की याद यहाँ पूर्ण होता है। अब अगले शनिवार को हम चतुर्थ परिच्छेद में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ परिच्छेद में बड़ा इंटरेस्ट आपको आएगा। तो मैं जो भी लोग इसको सुन रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि शनिवार को अवश्य समय निकालें और चतुर्थ परिच्छेद को बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि चतुर्थ परिच्छेद के ही अंदर
यहाँ तो सामान्य कारणम, चैतन्य अवतार के सामान्य कारण की बात आई, पर चौथे परिच्छेद में जो मूल कारण है चैतन्य अवतार का क्या, वो जो तीन हमने बोला था श्री राधाया प्रणय महिमा, तो इस चौथे अध्याय में कृष्णदास कविराज जी दृढ़ता पूर्वक जो तीन गूढ़ प्रयोजन है महाप्रभु के अवतार का भी तो बाह्य कारण डिस्कस हुआ है कि जगत का उद्धार, अद्वैताचार्य जी की हुंकार और प्रार्थना, ये बाह्य कारण है, लेकिन जो गूढ़ कारण है वो अगले परिच्छेद में होगा। तो जिसमें हम सबसे पहला क्या था कि राधा जी का जो प्रेम है, उस प्रेम की क्या आस्वादनों से क्या है, श्री राधाया प्रणय में क्या है राधा जी के प्रणय की महिमा, फिर राधा जी जिस माधुरी का आस्वादन करती हैं वो माधुरी कैसी है, और तीसरा कि वो सुख जो है वो मुझे कैसे मिल सकता है, मैं कैसे आस्वादन कर पाऊंगा। इन तीन गुण इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो महाप्रभु का अवतार हुआ, युग धर्म की स्थापना, अद्वैताचार्य आदि भक्तों की आराधना को महाप्रभु ने कैसे स्वीकार करा और वो कैसे बाह्य कारण है, और श्री स्वरूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग भक्तों में प्रधान है। इसीलिए श्री स्वरूप दामोदर जी का ये जो श्लोक है श्री राधाया प्रणय महिमा उन्होंने लिखा है ना, तो किस तरीके से जो गूढ़ तत्व की स्थापना हुई है। और एक और विशेष बात है, काम और प्रेम तत्व का जो भेद है वो बताया जाएगा कि कैसे काम और प्रेम में क्या अंतर होता है, और कृष्ण की प्राप्ति की कामना को काम तत्व से पृथक करा गया, कृष्ण की प्राप्ति की जो कामना है वो काम से कैसे भिन्न है ये बताएंगे, और श्री राधा रानी के भाव इसमें प्रकट होंगे। ये बड़ा ही विशेष है, इसके अंदर तो महाप्रभु ऐसे ऐसे रहस्य आएंगे कि क्या कहने। और श्री जो बड़ी प्रसिद्ध एक प्यार चैतन्य चरितामृत की है, जब राधा जी का क्या स्वरूप है बात आएगी, वो भी इसी परिच्छेद में आती है। तो जब आप उसका श्रवण करेंगे तो बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। राधा कृष्ण प्रणय विकृति की जब व्याख्या आएगी तो कौन है राधा, है ना, क्या उनकी प्रणय की वृत्ति है, संधिनी संवित हलादनी जो शक्ति है, फिर हलादनी के अंदर राधिका जी क्या है, क्या महिमा है राधा रानी की, हम कहें तो राधा सेंट्रिक ये वाला जो परिच्छेद है वो होगा। फिर उसके अंदर जो है राधा जी के जो परम स्वरूप है कि कृष्ण कांता शिरोमणि है, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। तो जो लोग भी राधा जी के विषय में पूर्व में जिज्ञासा, तो राधा जी का क्या प्रेम है, क्या महिमा है राधा जी की, उसका संक्षिप्त जो वर्णन जो है वो इस परिच्छेद में आएगा। तो इस श्री किशोरी जी के अत्यंत कृपा स्वरूप चतुर्थ परिच्छेद में सभी लोग जुड़े। तो अभी के लिए हम यहाँ पर सत्र को विश्राम करते हैं, और किसी के कुछ प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को भी हम ले लेते हैं। मैं संदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हैं एक बार प्रश्न ले लीजिए लोगों के, और फिर हम तो चैट बॉक्स में तो कई प्रश्न है, तो मैं वही पहले हाँ एक एक करके ले लेता हूँ। ठीक है। श्रुति गुलाटी जी ने पूछा है कि क्या हमको फास्ट नहीं हाँ करना चाहिए, as fasting and everything is given importance in scriptures as aside from namja। अच्छा, देखिए फास्ट करना चाहिए क्योंकि अब आप जैसे एकादशी आदि व्रतों की बात है। हाँ, आपने पूछा क्या नहीं करना चाहिए, हमने जो ये बताया था कि कोई भी व्रत है, कोई भी यज्ञ है, इसकी तुलना कृष्ण नाम से नहीं करी जा सकती। तो इसको कहने का मतलब था कि इनके फल की तुलना जो है भगवान के नाम से नहीं करी जा सकती। व्रत के भी, एकादशी या कोई भी व्रत हो, उसके फल की भी तुलना भगवान के नाम से तो नहीं करी जा सकती, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन इससे का ये मतलब नहीं है, अब आप पहले ये समझिए हम एकादशी क्यों करते हैं। शास्त्रों में जो एकादशी का फल वर्णन है कि ये व्रत अगर आप करेंगे या कोई भी व्रत करेंगे तो इससे क्या होता है, इससे जो है आपको पाप क्षय होते हैं। वैष्णव एकादशी इसीलिए नहीं करते कि पाप खत्म होते हैं, वैष्णव एकादशी इसीलिए भी नहीं करते कि एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप लगता है। वैष्णव कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान ने कहा एकादशी मुझे सबसे प्रिय है तिथियों में, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी करी जाती है। यही तो बात आ गई ना वैधि और रागानुगा का अंतर। हम एकादशी क्यों कर रहे हैं, हम इसीलिए नहीं कर रहे कि अगर कोई इसीलिए कर रहा है कि शास्त्र में कहा है इसीलिए कर रहे हैं, तब वो उन फलों की चर्चा है। तो फिर वो फल भी इतनी सामर्थ्यशाली नहीं है जितना एक कृष्ण नाम है, तो हरि नाम बड़ा है। दूसरी चीज, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हम किसी फल की कामना से एकादशी नहीं कर रहे। इसीलिए जो एकादशी की कथाओं का वर्णन कि फल अमुक एकादशी की कथा सुनते ना, एक एकादशी की वैष्णव मार्ग, मतलब उस कथा सुनने में कोई दोष नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कोई बहुत विशेष प्रयोजन, वो कोई रिचुअल नहीं है कि एकादशी की कथा सुननी है। क्यों? क्योंकि वो कथा होती है एकादशी के महात्म्य की, क्या फल मिलता है इस महीने की एकादशी रख के। जैसे पुत्रदा एकादशी अभी बीती है तो इससे पुत्र, पर वैष्णव पुत्रदा एकादशी पुत्र के लिए थोड़ी रख रहा है, वैष्णव तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए।
एकादशी रख रहा है। इसीलिए हम जो है इनको किसी भी प्रकार के व्रत आदि, यज्ञ भी ऐसा थोड़ी हम करते नहीं, हम यज्ञ के विरोधी हैं, पर यज्ञ इसीलिए नहीं कर रहे कि यज्ञ से पाप नाश होंगे या इस यज्ञ से कुछ है, उसको भी हम, अब भाई कुछ तो धर्म का काम करना ही है ना, खाली बैठ करके टाइम पास नेटफ्लिक्स देखने हैं, तो नेटफ्लिक्स देखने से तो अच्छा ही है कि यज्ञ ही कर लो। तो वैसे वो धर्म का, ऐसे तो हमने कहा ना कुंभ जाने का हम कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं, कुंभ जाना नहीं चाहिए, प्रयोजन क्या है आपका। लेकिन अगर उसका प्रयोजन ये है कि भैया कोई वैष्णव ये सोचे कि इससे तो मेरे पाप क्षय हो जाएंगे कुंभ जाने से, या मैं इसीलिए चला जाऊं, तो भैया ये तुमने अपराध कर दिया। जो रोज माथे पे तिलक लगाते हो ना, बड़े से बड़ी सामर्थ्य नहीं है किसी पाप की तुम्हारी करने की, जो इसके केवल दर्शन लगाना छोड़ दो, दूसरे ने तिलक लगाया उसका तिलक देखने से जितने पाप क्षय हो जाते हैं। तो कुंभ जाने का जो मूड भी है किसी का, तो ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पाप क्षय हो जाएंगे, ये बात विशेष हमने बोली। तो आपका प्रयोजन क्या, आप किस प्रयोजन से कार्य को कर रहे हो। व्रत करने का निषेध नहीं, व्रत जो वैष्णव परंपरा में बताए गए वो करने चाहिए, पर वो व्रत क्यों करे जा रहे हैं, उन व्रतों का प्रयोजन श्री कृष्ण की प्रसन्नता है। उन व्रतों को करने का प्रयोजन किसी पुण्य की प्राप्ति या किसी पाप का नाश करने की नहीं है। और जो हमने श्लोक में वहां बात बोली थी, वो कृष्ण नाम से तुलना के, उसके बाद भी इन व्रतों की या किसी भी चीज की तुलना जो है वो भगवान के नाम से नहीं करी जा सकती। अगला प्रश्न। फिर सन 9577 जी ने पूछा है कि as Raganuga is very rare, so majority of devotees attain Vaikuntha. रागानुगा इज वेरी रेयर, तो मेजोरिटी, पहले तो मैं बता दूं प्रभु, रागानुगा तो छोड़ दो, वैकुंठा इज ऑल्सो वेरी रेयर। मेजोरिटी ऑफ डिवोटीज क्या अटेन करते हैं, ये कोई, क्योंकि साधन में तो वहां भी भेजने की पूरी सामर्थ्य नहीं है, वो भी भगवान की इच्छा के अधीन है। अंततोगत्वा मुक्ति देना भी भगवान के हाथ में है, कोई साधन कंपेल नहीं कर सकता भगवान को, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। तो दो बातें, रागानुगा इज, ऐसे समझिए, रागानुगा नहीं, मुक्ति इज वेरी रेयर, रागानुगा इज रेयर तम, अगर हम बोले तो रागानुगा तो और दुर्लभतम है, दुर्लभ तो वैकुंठ ही है ना। अरे भगवान का तो नाम जीव स्मरण कर ले वही दुर्लभ है, तो आप कह रहे हैं कि रागानुगा इज वेरी रेयर, तो मेजोरिटी वैकुंठ प्राप्त करते हैं डिवोटीज, वो भी दुर्लभ ही। अब क्या प्राप्त करते हैं ये हम नहीं बता सकते भैया, ये तो भगवान ही जानते हैं कौन क्या प्राप्त करता है। अगला प्रश्न। उनका ये प्रश्न है, क्लियर नहीं है। वी कैन हियर फ्रॉम अदर 3 संप्रदायज आल्सो, क्वेश्चन मार्क। फिर यमुनाचार्य गुरु ऑफ रामानुजाचार्य। हाँ, वो जो श्लोक यहाँ आया, तो आपने पूछा कि क्या हम औरों से भी सुन सकते हैं। देखिए, भगवान का महात्म तो कहीं से भी सुना जा सकता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कहीं से नहीं सुनना चाहिए। ये जो बात यदा कदा कही जाती है महापुरुषों के द्वारा कि हमें जो है अन्य मार्गों के ग्रंथ को नहीं सुनना चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि सिद्धांत में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम जब एक प्रणाली की उपासना करते हैं तो उस प्रणाली की ही हमें सब कुछ सुनना चाहिए। जब हम अन्यत्र सुन, या तो फिर आप इतने मैच्योरिटी को प्राप्त हो रखे हो कि आप एज अ स्कॉलर स्टडी कर रहे हो, तो फिर तो आप सारे संप्रदायों की स्टडी करो। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अपना खुद का पता नहीं है, बाकियों की स्टडी करने लगे, फिर खिचड़ी हो गई कि वहां तो ये कहते हैं और यहाँ ये कहते हैं। अब या तो आपकी बुद्धि भगवान हयग्रीव की कृपा से इतनी विकसित है कि आप सब डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। जैसे हमारे चैतन्य सिद्धांत परिषद में ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णव हैं जो अपने संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदायों के भी सिद्धांत को और वहां के जो है धर्मशास्त्र को, थियोलॉजी को बहुत डिटेल से जानते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं, रुचि होती है लोगों की सबकी, जैसे सब कुछ पढ़ने की रुचि है किसी को, किसी लोगों को इसकी भी रुचि होती है। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य ऐसी नहीं है, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आपको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो रहे हो, तो भैया फिर अपना ही समझ लो। इसीलिए कहा जाता है कि दूसरे का नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरे का न पढ़ने के लिए ये नहीं है कि वो कुछ बुरी बात कह रहा है, ये है कि तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब आपकी सामर्थ्य अपना समझने की भी नहीं है, फिर दूसरों का भी पढ़ने लगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बात के लिए निषेध करा जाता है। बाकी गलत किसी का भी पढ़ना नहीं है। अगर आप इंफॉर्मेशन के लिए कुछ पढ़ रहे हो तो गलत, तो फिर बाइबल पढ़ना भी नहीं है। अगर आपको जानकारी, तो स्टडी का विषय है ना, अध्ययन का भी गलत नहीं है किसी भी चीज का। जब तक दूसरे के मत को नहीं जानोगे, निराश कैसे होगा उस मत का। तो ये एक बात होती है। अब बात आती है कि अगर भक्ति परक की बात करो तो हाँ, भगवान श्री हरि का महात्म, भगवान का महात्म और उनकी लीला कथा सब कुछ वो कहीं से भी सुन पढ़ सकते हैं। हम यमुनाचार्य जी के स्तोत्र आदि हैं, बल्कि ये हमारे यहाँ तो खुद देखिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को बिल्व मंगल ठाकुर का कृत जो कृष्ण करणामृतम है वो इतना प्रिय है। महाप्रभु प्रेमोन्माद प्रलाप में भी कृष्ण करणामृतम के श्लोक बोलते हैं। वो कृष्ण करणामृतम लिखने वाले बिल्व मंगल ठाकुर कोई हमारे संप्रदाय के थोड़ी है, हमारे मार्ग के थोड़ी है, तब भी महाप्रभु से पढ़ते हैं। और सोचिए, श्री रामानुज संप्रदाय का जैसे आलवंदार स्तोत्र है, ऐसे ही रामानुज संप्रदाय में जो 10 आल्लवारों की मान्यता है, उन आल्लवारों के अंदर एक कुलशेखर आल्लवार नाम के भक्त हुए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति में बहुत सुंदर जो है स्तोत्र लिखा है।
तो कुलशेखर आलवार जी का जो स्तोत्र है, वो स्तोत्र तो महाप्रभु को इतना प्रिय था, इतना प्रिय था कि महाप्रभु सुनकर खूब प्रसन्न होते थे, खूब पसंद आया उनको वो श्लोक। तो ऐसा नहीं है, किसी भी संप्रदाय के, अन्य संप्रदाय के भी भक्तों, वैष्णवों और आचार्यों के द्वारा जो भगवान की स्तुति करी गई है वो आप सब पढ़ सकते हैं। भगवान की या भगवान के किसी भी रूप की स्तुतियां किसी भी आचार्य की करी हुई पढ़ने में कोई दोष नहीं है। तो स्तुतियां किसी की भी पढ़ी जा सकती है। हमारे यहाँ भी अब देखते हैं मधुराष्टकम कितने सब ब्रजवासी सब पाठ करते हैं, श्री वल्लभाचार्य जी का लिखा हुआ है। या जैसे हम भी नित्य पाठावली, हमारी जो गौड़ीय नित्य पाठावली हमने बनाई, उसके अंदर आप देखिए श्री गोस्वामी विठलनाथ जी, जो श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं, उन्होंने श्री राधा जी की स्तुति में राधा कैंकर्य प्रार्थना चतुश्लोकी लिखी, तो उसको भी हमने उसमें इंक्लूड करा, हम उसका भी पाठ करते हैं। तो किसी भी भक्त, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी आचार्य के द्वारा भगवान की स्तुति जो है वो बिल्कुल करी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। और उनके यहाँ के अगर सिद्धांत की कोई अच्छी बात है तो अध्ययन के लिए बिल्कुल पढ़ी जा सकती है। हाँ, लेकिन पालन क्या करना है वो स्व आचार्यों से ही शिक्षा लेनी चाहिए, ये बात है। अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न श्रुति गुलाटी जी का है, अगर अष्टमंजरी नहीं मिले तो एक तुलसी और जल अर्पण कर सकते हैं प्रभु आराधना, इष्ट को प्रेम भाव अर्पण करने के लिए? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जब अनुपलब्धता है तो तुलसी का पत्र ही करें। 8 भी नहीं उपलब्ध होते कई बार तुलसी के पत्ते, तो चाहे एक पत्ता ही अर्पण करें, पर जरूर करें। लेकिन हाँ, जिस ऋतु में तो, लेकिन उसमें प्रयास ये करना चाहिए कि आप जो है, हम इतना करते हैं, गार्डनिंग करने का लोगों को शौक होता है, तो हम तुलसी की मंजरी तो उगा सकते हैं। 10-15 गमले खरीदिए, खूब सारी तुलसी जी उसमें लगाइए। अब इस ऋतु में तो प्राप्त नहीं होती है, शीत ऋतु में, मगर आप देखेंगे कि अब जब मार्च के बाद से खूब सुंदर तुलसी जी होने लगती हैं। और वर्षा में जरूर बोना चाहिए तुलसी जी को, क्योंकि एक और भी बात है ना, वैसे भी देखे तो मंजरी जो है वो तुलसी जी का भार होता है। जैसे सेवा करी जाती है ना, तो तुलसी सेवा का एक जो है तरीका ये भी है कि उनकी मंजरी आते ही उसे उतार लेना चाहिए। जब वो सूख जाती है ना मंजरी, तो तुलसी जी की ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए तुलसी जी को जब भी उसमें मंजरी है, लोग सोचते हैं कि अरे ये नहीं तोड़ो, नीचे के पत्ते चयन कर लो। वो ठीक है, नीचे के तो खुद झड़ के गिर जाते हैं, वो तो चयन करने चाहिए। पर तुलसी जी पर मंजरी जब अच्छी खासी बिल्कुल छोटी हो, ठीक है, छोड़ दी। जब थोड़ी बड़ी हो जाए तो तुलसी की मंजरी जरूर चयन करनी चाहिए। तुलसी की मंजरी चयन करना अपने आप में सेवा है, मतलब मंजरी को तोड़ना भी तुलसी की सेवा है, क्योंकि जब वो ज्यादा बड़ी हो जाती है उससे ग्रोथ रुक जाती है तुलसी जी की। तो तुलसी की मंजरी चयन करते रहने चाहिए समय समय पे जब आती है। तो आप बढ़िया 8-9 मंजरी, 8-9 वृक्ष लगाइए, तुलसी के जो है पौधे लगाइए, और फिर जो है उससे भगवान की सेवा कीजिए। और अगर बिल्कुल अनुपलब्धता है तो कोई बात नहीं, 8 पत्ते ही चढ़ाइए। 8 भी नहीं है तो 1 तो चढ़ाइए। जितनी सामर्थ्य यथा उसको हमें करना चाहिए। जी, अगला प्रश्न। चार्ट में तो इतने ही है, बाकी अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, तो अब और तो नहीं लगता किसी का कोई प्रश्न है, एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगले सत्र में मिलते हैं, चौथे परिच्छेद को प्रारंभ करेंगे। सभी को हम फिर कहते हैं, बहुत ही विशेष चौथा परिच्छेद है, तो सब लोग जो है अगले सत्र में जुड़े समय से, और फिर हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं विश्राम करते हैं। श्री राधा रमण लाल की जय।